ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि ये वीडियो वही है जिसकी सबसे ज़्यादा डिमांड थी। आप सभी ने मुझसे डिमांड किया था वायरलेस हैकिंग के बारे में। वायरलेस हैकिंग क्या होती है, कैसे कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें नीडेड होती हैं, एवरीथिंग बेसिक टू एडवांस लेवल तक मैं इसको ले जाने की कोशिश करूँगा एंड मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, उस बेल आइकन को भी दबा देना ताकि जो हमारी लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। एंड अगर आप हमें और जगहों पे सपोर्ट करना चाहते हैं जैसे इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप चैनल्स, टेलीग्राम्स, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहां से क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे इन प्लेटफॉर्म्स को। एंड अगर आप एडवांस कोर्सेज में इंटरेस्टेड हो या पेड कोर्सेज में इंटरेस्टेड हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप एडवांस कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर आपको बेसिक टू एडवांस लेवल की सारी चीज़ें सिखाई जाएगी। आपको सिर्फ और सिर्फ एक लैपटॉप यूज़ करना आना चाहिए, बाकी सारी चीज़ें सिखाने की जिम्मेदारी हमारी है। आप चाहे किसी भी एज के हो, चाहे किसी भी क्लास में हो, वो सारी चीज़ें आप सीख जाएंगे, उसका कोई इशू नहीं। आप कोई भी एजुकेशन कर रहे हो, आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हो या नहीं हो, किसी भी बैकग्राउंड से हो, आप ये सारी चीज़ें सीख सकते हो। इसमें कोई भी बैकग्राउंड का लेना देना नहीं होता, सो डोंट वरी अबाउट इट। सो अब हम मूव करते हैं हमारे प्रैक्टिकल लैब में। सो फॉरवर्ड्स यहाँ पर हम अपने कंप्यूटर लैब पर हैं जहाँ पर हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करने वाले हैं बेसिकली। एंड ऑब्वियसली ये एजुकेशन पर्पस के लिए है, आपने डिस्क्लेमर में पढ़ा होगा, है ना। एजुकेशन पर्पस से ही आपको देखना है। अब हम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा चाहिए होगी, है ना। पता चला आप लोग ऐसे ही बैठ गए, हाँ आप देख सकते हो पूरा वीडियो, बट जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो आपको नीड होगी इन सारी चीज़ों की। तो यहाँ पर ना देखो, जब भी हम एक लैब परफॉर्म करते हैं, कोई भी एक लैब बनाते हैं, है ना, हमारे सिस्टम में होता है एक नेटवर्क ड्राइवर, है ना, या फिर कह सकते हो नेटवर्क रिसीवर, जो आपके वाईफाई को रिसीव करता है एंड जो आपके नेटवर्क्स को रिसीव करता है ना। वैसे ही ब्लूटूथ, तो ब्लूटूथ एंड वाईफाई ये वो थार जो है ये सारे वायरलेस हैं। वाईफाई की रेंज थोड़ी सी ज़्यादा मिलेगी, ब्लूटूथ की थोड़ी कम मिलेगी, है ना, बस यही फ़र्क होता है। अब हम यहाँ पर पहले परफॉर्म करने जा रहे हैं वाईफाई को, है ना। वाईफाई में क्या होता है कि यहाँ पर आपको लॉन्ग रेंज नेटवर्क है। अब जो आपके सिस्टम में पहले से कुछ ड्राइवर्स लगे हुए हैं या जो हार्डवेयर कंपोनेंट लगा हुआ है, नेटवर्क कार्ड लगा हुआ है जिसको हम एनआईसी कहते हैं, नेटवर्क कार्ड इंटरफेस कुछ कहते हैं हम उसको, तो वो बेसिकली यहाँ पर उस तरीके से कह सकते हो कि कंपैटिबल नहीं होता इन अटैक्स के लिए। जो हम यहाँ पर करने वाले हैं, जो यहाँ पर प्रैक्टिकल परफॉर्म करने वाले हैं, उनके हिसाब से वो प्रॉपर नहीं होता, है ना। क्योंकि यहाँ पर ना हमको मैनेज मोड, है ना, और एक होता है आपका मॉनिटर मोड। तो जो आपका नॉर्मल ड्राइवर होता है वो मॉनिटर मोड सपोर्ट नहीं करता, हमको यहाँ पर मॉनिटर मोड चाहिए होता है। डोंट वेरी, बड़े बड़े वर्ड्स हैं बट आपको ईजिली समझ में आ जाएंगे ये। अभी हम जब प्रैक्टिकल करेंगे तो ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें चाहिए होगी जिसको हम कहते हैं वाईफाई कार्ड या फिर वाईफाई एक्स्ट्रा अडेप्टर, है ना। वो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे होगा। तो यहाँ पर बेसिकली मेरे पास 2 वाईफाई अडेप्टर हैं एंड दोनों काफ़ी कम बजट में हैं। गरीब यूट्यूबर है भाई, क्या करें। ये देखो, एक ये आपको दिख रहा होगा, है ना, एक ये है, नॉर्मल सा है एकदम। आप लोग भी इसको परचेज कर सकते हो, देख लो। एंड एक है और छोटा सा, ये शायद ही आपको दिख पाए, ये देखो दिख रहा होगा एकदम। आपका जो माउस होता है ना, माउस के साइज, माउस का जो वायरलेस वो एक छोटा सा देते हैं ना आपको, वही है। यूएसबी ड्राइवर देते हैं आपको, वो है। तो ये है बेसिकली, देखो ये टीपी लिंक का है, छोटा सा है। आई होप आपको अच्छे से विजिबल होगा। तो बेसिकली ये 2 हैं मेरे पास, ठीक है। इन दोनों को देखो, इन दोनों में दोनों अलग अलग हैं, मैं बताऊंगा क्या है। तो जो हम नॉर्मल अटैक करते हैं, मतलब बेसिकली सिर्फ मॉनिटर मोड, इसके लिए आपको चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल वो जो ड्राइवर है, मतलब वो जो एडेप्टर है, जैसे मैं इसकी बात करूं तो ये जो है लिनक्स को डायरेक्टली सपोर्टेड है, ठीक है। लिनक्स को डायरेक्टली सपोर्टेड है मीन्स इसमें मॉनिटर मोड भी है। तो आपको ये अगर आप परचेस कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसमें मॉनिटर मोड है या नहीं, वो लिनक्स में सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा, ठीक है।
तो ये बेसिकली सपोर्ट करता है मेरा, एंड ये काफ़ी सस्ता है, अराउंड मैंने 200-250 रुपये का लिया था, है ना। ये काफ़ी सस्ता है। इसमें मॉनिटर मोड है एंड इजीली मॉनिटर कर सकता है, डायरेक्टली प्लग इन प्ले है लिनक्स में भी एंड विंडोज़ में भी, डायरेक्टली प्लग इन प्ले, कोई ड्राइवर की नीड नहीं है इसमें, ठीक है। एंड सेकेंड वन ये है TP लिंक का। इसका जो मॉडल नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है मैं बता देता हूँ, आर्चर TX 1U नैनो, ठीक है। आर्चर TX 1U नैनो है ये देखो, ये अडेप्टर है, मैंने दिखाया जैसे कि ये अराउंड आपको 650 के आसपास मिलेगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा एक्स्ट्रा फीचर्स हैं। अब मैं प्रैक्टिकल में आगे बढ़ता हूँ एंड आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ। तो मैं ये जो नॉर्मल वाला है, जो पहले मैं उसको इंसर्ट कर देता हूँ अपने सिस्टम में, देन उसके बाद हम आगे प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर मैंने इंसर्ट कर दिया है, एंड यहाँ पर इंसर्ट करने के बाद देखो यहाँ पर आपको दिखेगा, यहाँ पर रेलिंक 802.11 एंड वेलन, है ना, ये दिखेगा। एंड यहाँ पर आप अगर VMware यूज़ कर रहे हो तो ऐसे ही आता है कनेक्ट करने के लिए। तो मैं कनेक्ट करके अपने काली मशीन पे कनेक्ट कर लूँगा, ठीक है। एंड वो कनेक्ट हो चुका है, एंड आपको मेरी स्क्रीन प्रॉपरली दिख रही होगी। मैं यहाँ पर काली लॉग इन कर लेता हूँ। ये नॉर्मल यूज़र पासवर्ड होता है, क्योंकि ये मेरी प्रैक्टिकल मशीन है तो मैंने बाय डिफ़ॉल्ट रखा हुआ है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर कुछ टर्म से फेमिलियर होंगे, मतलब कुछ चीज़ों से फेमिलियर होंगे, समझेंगे कुछ चीज़ों को, है ना। तो पहले तो मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। अब मैं आपको ना बेसिकली ये जो है, पहले इसको आपको मैं नॉर्मली करके दिखाऊँगा, किसमें, नॉर्मल सिस्टम्स में, ताकि आप नॉर्मल सिस्टम मीन्स मैं ग्राफिकल वे में करके दिखाऊंगा। उसके लिए मैं Windows 11 का सपोर्ट ले लेता हूं, क्योंकि लेटेस्टली अभी Windows 11 ही चल रहा है। आई हैव ऑल्सो Windows 10, तो मैं Windows 11 भी यूज़ कर लूँगा यहाँ पर, मतलब उसी को यूज़ कर लेता हूँ ग्राफिकल दिखाने के लिए, ताकि आपको और चीज़ें अच्छे से समझ में आए, है ना। यहाँ पर देखो ये टर्न ऑन हो रहा है, तो यहाँ पर हम लॉगिन हो चुके हैं। एंड तो यहाँ पर जो हम टूल यूज़ लेने वाले हैं, जो ग्राफिकल टूल है, उसका नाम है नेट सर्वेयर। यहाँ पर देखो मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं यहाँ पर मैंने इंस्टॉल कर रखा है, यहाँ पर आपको दिख भी रहा है स्क्रीन पर। अगर आप सर्च करोगे यहाँ पर नेट, ये देखो टॉप में आ गया, ये रहा। इसको मैं ओपन करूँगा एंड यस करूँगा। अब मैंने क्या है ना किया है ना, काली में मैंने अडेप्टर लगा दिया है, तो मुझे ना इसमें पहले काली से डिस्कनेक्ट करके मेरे को यहाँ पर लगाना होगा Windows 11 में, ताकि मैं आपको वो चीज़ें दिखा सकूँ। मैं इसको डिस्कनेक्ट कर दूँगा, देन काली पे Windows 11 पे कनेक्ट कर लूँगा। देखो इसने बता दिया कि उसने अडेप्टर अभी तक देखा नहीं है, मतलब डिटेक्ट नहीं कर पाया, इसलिए वो उसने बंद कर दिया। मैं यहाँ पर इसको कनेक्ट कर देता। अब यहाँ पर कनेक्ट हुआ या नहीं उसको देखने का तरीका आप अपने नेटवर्क में जाके देख सकते हो। यहाँ पर दिखाता है वो कि वाईफाई सिंगल है या डबल है, दो वाईफाई दिखाने लगता है बेसिकली। ओके, यहाँ पर देखो ये वाईफाई टर्न ऑन दिखा रहा है आपको। मतलब क्या होता है ना कि VMware में जनरली वाईफाई का कनेक्शन नहीं आता, क्योंकि यहाँ पर वायर्ड नेटवर्क होता है ना। क्योंकि मैंने अडेप्टर लगाया है उस वजह से आ रहा है वाईफाई, और बाहर के नेटवर्क्स में एक्सेस कर पा रहा हूँ, क्योंकि VMware जो है वो आपको पता है एक वर्चुअलाइज सिस्टम होता है, उसका अंदर में ही अपना कनेक्शन होता है। ठीक है, हम नेट सर्वाइवर ऑन कर देते हैं। तो कई बार ना आपको ये जो डिवाइस है, या फिर कह सकते हो कि ये जो एप्लीकेशन है काम ना करे। क्यों काम नहीं करेगा? क्योंकि यहाँ पर हमको प्राइमरी अडेप्टर जो है वो बंद करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके नेटवर्क सिस्टम में जाएंगे एंड इसको बंद कर देंगे। कैसे? देखो यहाँ पर आपको सिंपली आपके कंट्रोल पैनल पे जाना है। ठीक है, ये देखो यहाँ पर डिटेक्ट कर लिया है, बट वो दिखाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर हम अपने कंट्रोल पैनल पे जाएंगे इसको ऑफ करने के लिए, क्योंकि वो एज अ प्राइमरी जो लगा रहेगा जिस पे इंटरनेट कनेक्टेड है उसी को प्राइमरी मानते रहता है। एंड उसको अलग चाहिए, दूसरा अडेप्टर चाहिए जिसको 802.11 वो वाला अडेप्टर चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा,
नेटवर्क शेयरिंग में जाके, एक मिनट, चेंज अडेप्टर सेटिंग, एंड यहाँ पर देखो ये वाला मैं डिसेबल कर दूंगा अपना, है ना, ये जो इथरनेट है इसको डिसेबल कर देंगे क्योंकि मैन यही कनेक्टेड है। एंड तो ये वाला जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा, ये वाला, ठीक है, इसको, ठीक है, ये डिसेबल हो चुका है ना। अब हम टर्न ऑन करने की कोशिश करते हैं उसको, नेट सर्वेयर को। ये देखो ऐसे एरर आता है ना, अगर इशू यहाँ पर नेटवर्क उसको प्रॉपरली नहीं मिला या फिर अडेप्टर प्रॉपरली नहीं मिला तो बार बार वो वही एरर देगा। इसको हम रिस्टार्ट करने का ऑप्शन देते हैं कहीं पे। तो वॉरियर्स यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, ये बेसिकली मैंने यहाँ पर इसको स्टार्ट कर दिया है। सिंपल सी प्रोसेस है, बस आपका जो नेटवर्क अडेप्टर है वो प्रॉपरली सपोर्टेड होना चाहिए इनमें, ये काम कर जाता है इजीली, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर मेरे आसपास कुछ नेटवर्क दिख रहे हैं जो कि मैंने ये कुछ हाइड कर दूंगा मैं, ठीक है, जो हमारा है बस उसी को शो करूँगा, अदरवाइज़ जो आसपास के हैं उनको मैं हाइड कर दूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हो एक ये आपको दिख रहा होगा एंड ये दोनों हमारे नेटवर्क हैं, बाकी आसपास के भी आपको दिख रहे हैं, थोड़ा सा ब्लरी दिख रहे होंगे। तो हमारे रेंज में बेसिकली जितने भी नेटवर्क हैं या फिर जितने भी चीज़ें हैं आसपास, उन सभी को ये स्कैन कर लेता है। यस, ये जो यहाँ पर अभी हम कर रहे हैं, ये जो प्रैक्टिकल है, ये है आपका बेसिकली नेटवर्क फुटप्रिंटिंग का, कि नेटवर्क कैसे दिखता है, क्या सारी चीज़ें होती है उसमें, है ना। एंड यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ, जस्ट अ मिनट। तो यहाँ पर जब आप स्कैनिंग करोगे आपके बिहाफ पे या फिर आपके नियर बाय स्टेटस पे, जहाँ पर भी आप स्कैनिंग करोगे वहाँ पर आपको कुछ डिफरेंट रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर मेरे जो एरिया में जितने वाईफाई हैं उतने ही दिखेंगे जो रेंज में होंगे। बेसिकली इट्स डिपेंड ऑन योर नेटवर्क रेंज, इट मीन्स योर नेटवर्क अडेप्टर रेंज की कितना कैप्चर करता है वो, ठीक है। यहाँ पर देखो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको दिख रही होगी, ठीक है। अगर आप यहाँ ध्यान से देख पा रहे हो तो यहाँ आपको कुछ चीज़ें दिख रही होगी, जैसे ये SSID एंड BSSID एंड चैनल, है ना, एंड ये बीकॉन स्ट्रेंथ, मिनिमम मैक्सिमम, ठीक है, एंड यहाँ पर सिग्नल, देन यहाँ पर चैनल तो मैंने बता दिया, रेडियो टाइप अननोन है, एंड सिग्नल जो क्वालिटी है सिग्नल की कैसी है, ठीक है, इनक्रिप्शन है या नहीं है, ये सारी चीज़ें आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। इसमें इनक्रिप्शन है लेकिन इसमें ऑन नहीं है, ठीक है, ये नीचे वाले में आप देख सकते हो, नाम मैंने हाइड कर दिया। यहाँ पर इसमें इनक्रिप्शन है, ऑन भी है और है भी। एंड ये एयरटेल वाला ये जो है न्यू वर्जन है कर, ये यस ऑफिस वाईफाई है हमारा, एंड ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो, स्ट्रेंथ बता रहा है। अब SSID BSSID चैनल ये क्या होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इसके लिए मैं आपको वाइट बोर्ड पे ले जाना चाहूँगा, ठीक है। वाइट बोर्ड पे आप काफ़ी इजीली समझ पाओगे क्योंकि वहाँ पर मैं राइटिंग करके अच्छे से समझाऊँगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि एक वाईफाई जो है ये कैसे काम करता है ना, मतलब कैसे वर्क करता है, वर्किंग ऑफ वाईफाई, ठीक है, वर्किंग ऑफ वाईफाई, इसके बारे में हम बात करेंगे, कैसे काम करते हैं ये, कैसे बेसिकली आपको ट्रांसफ़र कर पाते हैं आप इससे डेटा, एवरीथिंग। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अगर आपको ये बताऊं कि जो एक वाईफाई है आपका, जो भी आपका एक वाईफाई होता है, ये इसको देखो कोई भी डेटा ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम चाहिए, या फिर कोई भी चीज़ ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम चाहिए। आप मेरी बात सुन पा रहे हो, इसके लिए भी एक मीडियम चाहिए। मीडियम क्या है? ये माइक या फिर इस माइक के अंदर लगा हुआ वायर, ठीक है, ये क्या है? मीडियम है। आप मुझे देख पा रहे हो, वो क्या है? कैमरे की वजह से देख पा रहे हो, और उस कैमरे में लगा हुआ सेंसर जो मुझे कैप्चर कर रहा है कंटिन्यूअस, इसी को मीडियम कहते हैं। अब वैसे ही नॉर्मली आपने देखा होगा यहाँ पर पहले के कंप्यूटर में
जब भी दो कंप्यूटर्स को कम्युनिकेशन करना होता था आपस में, वो क्या करते थे, वायर के थ्रू कम्युनिकेशन करते थे, राइट। बीच में एक लैन केबल लगा होता था, ठीक है, जिसको आप एथरनेट केबल भी कहते हो, है ना। एथरनेट केबल भी कैसे कहते हैं आप लोग, इसको कहते हो ना एथरनेट केबल। तो बेसिकली ये मीडियम है, ये वायर क्या हुआ, ये एक मीडियम है, मतलब एक कम्युनिकेशन कराने का जरिया, एक कुछ सेंट्रलाइज डिवाइस चाहिए होता है। अब वाईफाई में क्या होता है, यहाँ पर कोई वायर तो होता नहीं, हम वायरलेस कहते हैं इसको, है ना, क्योंकि वायरलेसली सारे डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं। हाँ, बैकएंड में हालांकि ये वायर से ही चलता है, मतलब जब कनेक्शन लेते हो आप वाईफाई का, तो पीछे से एक वायर आ रहा होता है, तो वहाँ पर जो वो बैकएंड से वायर आ रही होती है, वो वायर बेसिकली उतना तो वायर्ड होता है ना, लेकिन पीछे से वायर का हमारा लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारा डिवाइस उससे कनेक्ट ही नहीं होता। हमारा डिवाइस तो कनेक्ट होता है इस राउटर से, और ये राउटर, हाँ आप इससे वायर्ड कनेक्ट कर सकते हो, लैन ऑप्शंस होते हैं, लैन पोर्ट वहाँ पर होते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आपके फ़ोन में तो नहीं होता लैन पोर्ट। आप इसको वायरलेसली कनेक्ट कर पाते हो अपने फ़ोन से, इवन आपके लैपटॉप से आप लोग कनेक्ट कर पाते हो, है ना, आपके लैपटॉप पे कनेक्ट करते हो ये सारी चीज़ें। तो ये कैसे पॉसिबल हो पाता है, क्या मीडियम है इसका, मीडियम तो वही है वायरलेस, लेकिन क्या मीडियम वायरलेस है क्या, कैसे कम्युनिकेशन कर पा रहा है वायर, एंड ये वायरलेसली कैसे कम्युनिकेशन हो पा रहा है, क्या सारी चीज़ें हो रही हैं, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब इन सब के पीछे जो होता है, मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ आपको। इन सब के पीछे सबसे बड़ा रीज़न होता है आपका, आपने सुना होगा फ्रीक्वेंसी, है ना, फ्रीक्वेंसी के बारे में आपने सुना होगा। मैं एफ से डिनोट करता हूँ फ्रीक्वेंसी को। ये आपने अपने किसी भी ये वैल्यू सुना होगा 2.4G, देन 5G, ये क्या है, ये फ्रीक्वेंसीज हैं। यस, इस रेंज की फ्रीक्वेंसी आपकी जो वाईफाई है, आपके वाईफाई में लगा हुआ जो सिस्टम है, वो फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है, देन उसी फ्रीक्वेंसी को कैच करते हैं आपके डिवाइसेस, तब जाके वहाँ पर हमारा कम्युनिकेशन हो पाता है। समझाता हूँ और इजी लैंग्वेज में, डोंट वरी। ये देखो क्या होता है ना, कि आप लोगों ने वेवलेंथ के बारे में सुना होगा। तो कोई भी चीज़ जब ट्रैवल करती है, साउंड, लाइट, या फिर आपका कोई भी चीज़, अब यहाँ पर साइंस की आपकी क्लास स्टार्ट हो गई है, एथिकल हैकिंग छोड़ के। तो यहाँ पर कैसा है कि जब भी आप कोई भी कम्युनिकेशन करते हो, कोई भी बातचीत, कोई भी दुनिया में कोई भी चीज़ हो, उसको एक वेवलेंथ देना जरूरी है, उसको एक वेव के थ्रू वो आता है, ठीक है। देखो जैसे मैं यहाँ पर बताता हूँ, ये एक सिनेरियो है, ये मैंने यहाँ पर रखा। अब यहाँ पर मैं एक, ये देखो, ये वेवलेंथ कुछ ऐसे आती जाती है, ऐसे आती जाती है, ठीक है। ये वेवलेंथ यहाँ से यहाँ ऐसे ट्रैवल कर रही है। तो अब इस वेवलेंथ को आप कुछ भी बोल सकते हो। ये वेवलेंथ को आप बोल सकते हो लाइट है, ये वेवलेंथ को आप बोल सकते हो कि कोई वायरलेस नेटवर्क है, ये वेवलेंथ को आप बोल सकते हो कि कोई भी आपकी ब्लूटूथ की जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक वेवलेंथ है, वेवलेंथ। अब हर चीज़ की अलग अलग वेवलेंथ होती है, अलग अलग वेव्स होती हैं। तो अब यहाँ पर एक ऐसा सिनेरियो बना रहा हूँ मैं, ये देखो, यहाँ पर थोड़ा समझने की कोशिश करना आप लोग, ड्राइंग पर ज़्यादा ध्यान मत देना। ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दो, इसकी जो वेवलेंथ है काफ़ी लंबी है, क्योंकि ये देखो लंबे 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 ये बनाते हुए जा रहा है, ये देखो, ठीक है, ये लंबा बनाता हुआ जा रहा है। एंड ये देखो यहाँ पर ये बना रहा है, लेकिन देखो यहाँ पर जाते 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 यहाँ पर वेवलेंथ जो है छोटी होती जा रही है ना, यहाँ पर छोटी होती जा रही है वेवलेंथ। तो यहाँ पर अब मैं आपको फ्रीक्वेंसी समझाता हूँ, ये फ्रीक्वेंसी, ठीक है। वेवलेंथ समझ में आ गया, कोई भी चीज़ जो है वो वेवलेंथ जनरेट करके ट्रैवल करती है, नो डाउट। इसमें फ्रीक्वेंसी का काफ़ी ज़्यादा लेना होता है। अगर आप लोगों ने सुना हो कि हम कुछ फ्रीक्वेंसी तक की, कुछ हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी तक की साउंड नहीं सुन सकते, जो कि आपके जो लिजर्ड या फिर जिनको चमगादड़ कहते हैं, आई थिंक, हाँ चमगादड़, वो सुन पाते हैं, हम लोग नहीं सुन पाते हैं ना, इसी रीज़न से ये फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी क्या है, तो यहाँ पर देखो, अगर मैं यहाँ पर टाइम की 1 सेकेंड में
1 सेकंड में ये कितनी बार ये वेवलेंथ बना पा रहा है, मतलब कितनी बार अप डाउन कर पा रहा है। तो एक ये ऊपर वाला और एक नीचे वाला, मतलब एक यहाँ और एक यहाँ, ये क्या माना जाएगा, एक यहाँ से एक ये एंड एक ये माना जाएगा 1 हर्ट्स। ठीक है, ये क्या है, ये 1 हर्ट्स होता है। ठीक है, एंड क्यों 1 हर्ट्स हुआ, क्योंकि 1 सेकंड हमने टाइम लिया था। ठीक है, अगर इसका गिने हम लोग, अगर इसको यहाँ से यहाँ तक टोटल माना जाए तो 1 2, ये 2 हर्ट्स का है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 वेवलेंथ है, यहाँ है एक, यहाँ से 1 मिनट मैं कलर चेंज करता हूँ। यहाँ पर देखो, एक यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, एक यहाँ तक हो गया ये, एंड दूसरा ये दूसरा यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये जो अप डाउन हो रहे हैं, तो एक अप और एक डाउन मिला के 1 हर्ट्स होता है। ठीक है, तो ये कितना है, ये टोटल 2 हर्ट्स का है। और वैसे ही अगर इसका काउंट करोगे 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, आप इसको 12 हर्ट्स कह सकते हो। ठीक है, मतलब 1 सेकंड में कितनी बार वो बना रहा है। ठीक है, कितनी अप डाउन हो रहे हैं, इसी को हम कहते हैं क्या, फ्रीक्वेंसी 1 सेकंड में। वैसे ही अगर टाइम यहाँ पर देखो, आपकी जो लाइट होती है ना, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्स होती है। कितनी, 50 हर्ट्स। मतलब 1 सेकंड में वो लाइट्स, आपके घर पे जो लाइट लगी हुई है, जो घर में आ रही है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्स होती है। 50 हर्ट्स होती है, इसका मतलब वो 1 सेकंड में 50 बार बंद हो जाती है, बंद चालू होती है। आप कैमरे में अगर देखोगे तो वो आपको दिखेगा नॉर्मली ऐसे बंद चालू होते हुए, देखा है ना आपने। तो वो किस वजह से होता है, फ्रीक्वेंसी की वजह से, क्योंकि 1 सेकंड में वो 50 बार हम नॉर्मली आंखों से नहीं देख सकते ना, वो कैमरा कैप्चर करता है। तो एक टाइम पे 1 सेकंड में 50 बार बंद हो रहा है, तो कैसे देखोगे आप, क्योंकि उसका कंटिन्यूअस चलता ही रहेगा ना, अप डाउन। तो ये है फ्रीक्वेंसी बेसिकली। ठीक है, एंड ये जो है ना, ये अप एंड ये डाउन, इसको एक्चुअल में साइंटिफिक एक नाम दिया गया है, आपके साइंस में दिया होगा, जिसको हम क्रेस्ट एंड ट्रफ कहते हैं। मतलब इसका जो नाम है वो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। देखो यहाँ पर ये जो अप साइड में होता है इसको हम लोग कहते हैं क्रेस्ट, एंड ये डाउन साइड में होता है इसको ट्रफ। ठीक है, क्रेस्ट एंड ट्रफ। तो मतलब ये नाम मैंने इसलिए लिखा था कि आपको बताऊं, तो एक क्रेस्ट एंड एक ट्रफ को मिला के एक फ्रीक्वेंसी बनती। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर कितने ट्रफ्स बनाए जा सकते हैं, कितने टाइम पे बनाए जाते हैं, उस पर फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है। तो यहाँ पर इसने 1 सेकेंड में 2 ट्रफ मतलब 2 क्रेस्ट एंड ट्रफ बनाए, तो ये क्या हुआ, 2 हर्ट्स का हो गया, है ना। और यहाँ पर 12 बनाए तो ये 12 हर्ट्स का हो गया। आई होप आप समझ में आ रहा होगा आपको। क्रेस्ट एंड एक यहाँ पर क्रेस्ट है ना, ST क्रेस्ट। तो एक क्रेस्ट और एक ट्रफ को मिला के 1 हर्ट्स, तो यहाँ पर 12 उसने क्रेस्ट एंड ट्रफ बनाए, मतलब एक अप डाउन मिला के एक फ्रीक्वेंसी। तो टोटल जब वो बना पा रहा है, सारे अगर बना देता है, मतलब 1 सेकंड में कितना बना रहा है वो डिपेंड करता है। तो यहाँ पर 1 सेकंड में इसने कितने बनाया, 12 हर्ट्स। ठीक है, 12 हर्ट्स। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब हम आपको फ्रीक्वेंसी समझ में आ गई, किसको बोल रहे हैं, वेवलेंथ। जहां पर कोई भी चीज को ट्रेवल करने के लिए, कोई भी चीज को आप तक पहुंचाने के लिए वेवलेंथ इंपॉर्टेंट होता है। अब वो वेवलेंथ जितने क्रेस्ट एंड ट्रफ बना पा रहा है 1 सेकेंड में, उतनी फ्रीक्वेंसी वो यहाँ पर बेसिकली मानी जाती है। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं थोड़ा सा। अब यहाँ पर हमारी जो फ्रीक्वेंसी है, ये देखो यहाँ पर गीगा हर्ट्स में होती है। ठीक है, 2.4 गीगा हर्ट्स एंड 5 गीगा हर्ट्स। ये क्या होता है, कितनी फ्रीक्वेंसी होती है, उसके बारे में देखते हैं। तो यहां पर अभी मैंने कहा कि 1 गीगा हर्ट्स अगर आप बोलते हो, 1 हर्ट्स अगर बोलते हो, 1 हर्ट मीन्स एक आपका क्रेस्ट एंड एक ट्रफ, मतलब वही
एक अप एंड डाउन वाला एक बार, है ना, अप एंड डाउन एक बार सिर्फ। लेकिन एक क्रस्ट एंड टफ मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। देन उसके बाद अगर आप यहाँ पर दो लिखते हो तो दो, ये समझ में आ जाएगा। लेकिन जब आप एक, ये हर्ट्ज की बात की मैंने, ठीक है, 1 गीगा हर्ट्ज की अगर हम बात करते हैं, अगर मैं 1 गीगा हर्ट्ज की बात करूं, या फिर इसके पहले गीगा हर्ट्ज के बाद मैं आता हूं, सबसे बड़ा आपको इसमें डिफरेंस समझ में आएगा, ठीक है। गीगा हर्ट्ज में बाद में आता हूं, मैं किलो हर्ट्ज में आता हूं पहले, ठीक है। देखो 1 किलो हर्ट्ज जो होता है, 1 किलो हर्ट्ज, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है जानना, जो कि आगे काफी इंपॉर्टेंट है। 1 किलो हर्ट्ज में 1000 ऐसे क्रेस्ट एंड टफ्स होते हैं, ठीक है। क्रेस्ट एंड टफ्स 1000 स्टेप्स होते हैं इनके, 1000 बार होता है वो, किसमें, इसमें। तो 1 किलो हर्ट्ज मीन्स 1000 क्रेस्ट, तो मतलब वो 1 सेकेंड में 1000 ऐसे अप डाउन अप डाउन अप डाउन बनाता है। देन उसके बाद आता है 1 मेगा हर्ट्ज। इस मेगा हर्ट्ज में क्या होता है, मेगा हर्ट्ज में ये 1 मिलियन यानी 10 लाख बार ऐसे अप डाउन क्रेस्ट बना लेता है। मतलब ये 1 मेगा हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। देन लास्ट में आता है आपका 1 गीगा हर्ट्ज। 1 गीगा हर्ट्ज जो होता है, ये होता है 1 बिलियन स्टेप, 1 बिलियन, समझ पा रहे हो आप। मतलब 1 सेकंड में ये ऐसे अप डाउन कितने बार होता है, 1 सेकंड में 1 बिलियन टाइम। समझ पा रहे हो कितना बड़ा नंबर है 1 बिलियन। आप 50 बार आपको एक लाइट नहीं दिखती, आप 50 बार आपके पास 50 हर्ट्ज आपकी लाइट होती है, तो वो आपको नहीं दिख पाता। तो यहां पर ये देखो कैसे दिख पा रहे होंगे, ये कितना वास्ट हो गई है ना। तो ये होती है आपकी फ्रीक्वेंसी। 1 हर्ट्ज जो होती है वो 1 सेकंड में एक बार ऐसे अप डाउन ट्रेवल करती है। एंड 1 किलो हर्ट्ज की अगर मैं बात करूं तो 1 सेकंड में 1000 बार ट्रेवल कर लेगी वो, ऐसा अपना जिगजैग बना पाएगी। एंड 1 मेगा हर्ट्ज जो है वो 1 मिलियन बार ऐसे जिगजैग बना पाएगी। हमको चाहिए ये 1 गीगा हर्ट्ज। 1 गीगा हर्ट्ज मीन्स 1 बिलियन टाइम जिगजैग, ठीक है। ये जो है ये बेसिकली डिसाइड करता है कि जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा कैप्चरिंग पावर होगा, ठीक है। और जितना ज्यादा होगा ना, मतलब जितना ज्यादा ये जितना और इसका जितना वेवलेंथ जितना ऐसे फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा रहेगी, इसकी फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा बढ़ती है उतना शॉर्ट आपको एरिया लगना, उतना शॉर्ट एरिया करना पड़ता है ना। जैसे फ्रीक्वेंसी लॉस भी होती है ना, जैसे अगर मैं 5 गीगाहर्ट्ज की बात करूं, देखो आप यहाँ पर इनटू कर दो, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं 2.4 गीगाहर्ट्ज जो आपका नॉर्मली है, तो यहाँ पर 2.4 मिलियन 2.4 मिलियन गीगा यहाँ पर वो साइकिल जिगजैग की होती है, ठीक है। एंड वैसे ही अगर आप 5 हर्ट्ज की बात करो तो यहाँ पर सिंपली मिलियन नहीं बिलियन, करेक्ट कर लेना, यहाँ पर मिलियन नहीं बिलियन, एंड ये 5 बिलियन। तो इन हर्ट्ज को मेंटेन करने के लिए डिवाइसेस भी पास में चाहिए। तो आप एक बार आपका घर में अगर वाईफाई होगा तो आप एक बार चेक करना कि जितनी लंबी इसकी मतलब जो जितना 5 हर्ट्ज वाला, अगर 5 हर्ट्ज वाला 5G वाला आप यूज़ कर रहे हो तो कुछ दूर जाने पर वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसको मेंटेन भी रखना पड़ता है ना। पास में रहेगा तो 5 हर्ट्ज प्लस 5 हर्ट्ज ऐसे ट्रैवल करते हुए प्रॉपरली जाएगा। 2.4 गीगाहर्ट्ज को मेंटेन करना ईजी हो जाता है क्योंकि वो लंबे ट्रैवल कर लेती है। 5 गीगाहर्ट्ज को मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल है, वो पास में नहीं जा सकता है ना, मतलब ज़्यादा दूर ट्रैवल नहीं कर सकता वो। तो यहाँ पर क्या होता है कि इसको मेंटेन मतलब इसका एक ही काम है कि अगर आप 5G नेटवर्क आपके पास पहुंच पा रहे हो तो टावर्स काफ़ी नियर बाय लगाए गए हैं, है ना। तो यहाँ पर आप समझ पा रहे हो 2.4 गीगाहर्ट्ज एंड 5 गीगाहर्ट्ज,
यही फ्रीक्वेंसीज होती हैं जिनके थ्रू हम वाईफाई एक्सेस कर पाते हैं। फाइनली हमारा यही तो गोल था। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। फाइनली हमारा यही गोल था कि ये फ्रीक्वेंसी क्या है। तो ये फ्रीक्वेंसी एक कह सकते हो वेव के फॉर्म में ट्रेवल है, मतलब वेव का एक कह सकते हो कि कितने बार वेव वो ट्रेवल कर रही है उसका एक आउटपुट है ना। तो आपका 5 गीगाहर्ट्ज मीन्स आपका 5 बिलियन वो जिगजैग, ठीक है, एंड 2.4 गीगाहर्ट्ज इट मीन्स आपका 2.4 बिलियन। ये एक सेकंड में ये सारी चीजें होती हैं, एक सेकंड के अंदर ये ऐसे ट्रैवल कर जाता है वैसे, समझ पा रहे हो। तो एक सेकंड के अंदर अगर ये ऐसे ट्रैवल कर पा रहा है तो आप सोचो कि क्या ही टेक्नोलॉजी हो गई। तो यही होता है मीडियम। नहीं तो अगर ये एक सेकंड में इतना टाइम नहीं करेगा ना तो आप डेटा भेज ही नहीं पाओगे, है ना। क्या हुआ, अगर ये जितना ज़्यादा रहेगा उतने फास्ट स्पीड रहेगी, क्योंकि उतनी ज़्यादा भेजने और रिसीव करने की कैपेसिटी होगी ना, भेज पा रहा है रिसीव कर पा रहा है, ठीक है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम बात, ये फ्रीक्वेंसी है बेसिकली, ठीक है, कि 5 गीगाहर्ट्ज 2.4 गीगाहर्ट्ज। अब हम बात करते हैं चैनल की। फ्रीक्वेंसी आपको समझ में आ गई, जो गीगाहर्ट्ज लिखे होते हैं। हो अब मैं बात करूंगा आपसे चैनल्स की। चैनल क्या होते हैं यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको। चैनल्स, अब यहाँ पर चैनल की बात करें, चैनल को मैं बताऊंगा आपको। चैनल आप यहाँ पर जब देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, मैंने बताया भी वहाँ पर चैनल है एक। तो यहाँ पर बेसिकली चैनल क्या होता है, तो मैंने आपको एक क्या बताया अभी यहाँ पर जो मैंने हर्ट्स बताए, यहाँ पर 2.4 गीगाहर्ट्ज जैसे मैंने बताया वो लॉन्ग रेंज के लिए होता है ना। 5 गीगाहर्ट्ज जो होता है वो शॉर्ट रेंज के लिए होता है बट काफ़ी फास्ट होता है। 2.4 गीगाहर्ट्ज जो होता है वो स्लो होता है। एंड 6 गीगाहर्ट्ज जो आ रहा है वो अभी फास्ट है, वेरी फास्ट है, नया है। तो इसके बारे में हम देखेंगे बाद में। अब मैं यहाँ पर अगर बात करूँ चैनल्स की, तो चैनल्स कैसे होते हैं, जैसे अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ, जैसे 5 गीगाहर्ट्ज है, 5 गीगाहर्ट्ज है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना कि किसी भी, जैसे अगर मैं 2.5 गीगाहर्ट्ज एंड 2.4 गीगाहर्ट्ज इन दोनों में बात करूँ, तो 5 गीगाहर्ट्ज में जो चैनल होते हैं वो 20 से ज़्यादा हो सकते हैं चैनल्स। कैसे होते हैं मैं बताऊंगा। एंड 2.4 गीगाहर्ट्ज में 1 से लेके 13 चैनल्स होते हैं। अब ये चैनल्स क्या होते हैं, ठीक है, 20 चैनल कैसे, 13 चैनल कैसे, ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं। तो देखो यहाँ पर क्या होता है ना कि जैसे 5.0 की फ्रीक्वेंसी है, जैसे 5.0 की फ्रीक्वेंसी है 5 हर्ट्ज़ की, तो इसको हम कह देंगे चैनल 1, ठीक है। वैसे ही अगर यहाँ पर चलो 5.0.1 एक आ गया फ्रीक्वेंसी, हर्ट्ज़ में बात कर रहा हूँ मैं, इनको कह देंगे हम चैनल 2। वैसे ही यहाँ पर हम बढ़ाते जाएंगे 5.0.1 या 1 2, यहाँ पर पॉइंट्स में होती है, यहाँ पर 2। तो इन्हीं फ्रीक्वेंसीज़ को अलग अलग चीज़ों में डिवाइडेड कर दिया गया है। ये जो फ्रीक्वेंसी मैंने अभी आपको समझाया, हर्ट्ज़ में समझाया, इनको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। डिवाइड करने की वजह से क्या हुआ कि इनके अलग अलग चैनल्स बन गए, ठीक है। अब हर एक वाईफाई जो होता है, आपने देखा कई वाईफाई एक ही चैनल पर चलती हैं एंड अलग अलग प्रोवाइडर अपने अलग अलग चैनल्स देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम आगे बात करेंगे और चीज़ें। यहाँ पर देखो जैसे अब इसमें भी होता है, जैसे इसमें मैंने कहा ऐसे करके 20 चैनल बनाए जा सकते हैं, ठीक है। ऐसे फ्रीक्वेंसी को छोटे छोटे टुकड़ों में करके, क्योंकि वो रेंज तो 5 ही आएगी ना, जब तक ये 5.9 ये 5 के अंदर ही तो है, लेकिन जैसे ये 6 हर्ट्ज़ तक पहुंचेगी वो 6 में आ जाएगी, है ना, 6G जिसको आप कहते हो, 6G नेटवर्क। तो अभी जब तक ये इसको तब तक डिवाइड करो, तब तक जब तक ये 5.9 में ना आए, या फिर हो सकता है उनका कोई डिफरेंट कैलकुलेशन हो, मैं ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो क्या होता है ना, इन्हीं फ्रीक्वेंसीज़ को ऐसे डिवाइड कर दिया गया है अलग अलग चैनल में। कह सकते हो कि 5 गीगाहर्ट्ज़ एक लंबा वो हाईवे नहीं होता, वो है, ठीक है, लंबे हाईवे को, इस लंबे हाईवे को, ये लंबा सा हाईवे है, अब इसी हाईवे को उन्होंने छोटे छोटे लाइन में तोड़ दिया, सिंपल। जैसे यहाँ पर ये कंप्लीट जो हाईवे था
यहाँ से यहाँ तक ये क्या था 5 गीगाहर्ट्ज़, ठीक है 5 गीगाहर्ट्ज़ था, ये 5 गीगाहर्ट्ज़ है। अब इसी को इन्होंने तोड़ दिया बीच में से, क्या फ़र्क पड़ता है, ट्रैवल तो फ्रीक्वेंसी तो वही हो रही है 5.5 हर्ट्ज़ की। तो इसको क्या किया उन्होंने तोड़ दिया, तो तोड़ने के बाद इसको चैनल नंबर 1, चैनल नंबर 2, चैनल नंबर 3 एंड ऐसे सो ऑन करके 20 तक दे दिया उन्होंने। समझ में आया, मतलब उसी फ्रीक्वेंसी को माइनर पार्ट में थोड़ा अप डाउन करके थोड़ा बढ़ा के, है ना, जैसे 5.1, 5.001, 5.002, 00 में होता है इसलिए ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ता हो, है ना। तो ये चैनल्स हैं। अब इसमें भी ऐसे होता है कि जैसे चैनल 1 बनाना है, अब देखो यहाँ पर मैं काफ़ी अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे चैनल 1 बनाना है तो इस 2.4 की फ्रीक्वेंसी को ऐसे कर देंगे वो लोग 2.412 है तो 2.4 ही, लेकिन थोड़ी सी वैल्यू बढ़ा देते हैं वो। वैसे ही दूसरा चैनल बनाएंगे 2.413, ये दूसरा चैनल बन गया। तीसरा चैनल 2.414, तो ऐसे ही चलते जाएंगे 2.415, ये चैनल बनते गए, है ना। ऐसे लंबे चैनल बनते जाएंगे 2.5 होने तक। वो 13 चैनल ऐसे कंप्लीट कर देते हैं, 1 से लेके 13। तो ऐसे फ्रीक्वेंसीज को डिवाइड करके यहाँ पर चैनल्स को तोड़ा जाता है। तो चैनल कुछ नहीं है, वो एक फ्रीक्वेंसी ही है, बट हर एक वाईफाई कोलैबोरेट ना करे, उसी फ्रीक्वेंसी में सारे वाईफाई मिसमैच ना हो जाए। अब मैं आपको बताता हूँ, चलो यहाँ पर चलते हैं। अब क्या होता है ना, जैसे अगर मैंने बताया ये एक हाईवे है, बड़ा सा हाईवे है, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ चलती हैं, मैं कुछ भी बना देता हूँ यहाँ पर, ये गाड़ियाँ चल रही हैं, फिर इसी से गाड़ियाँ आ भी रही हैं, उसी से जा भी रही हैं, तो एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे। एक्सीडेंट विल अक्योर, इसमें एक्सीडेंट हो जाएगा एंड काफ़ी डैमेज हो सकता है, क्योंकि काफ़ी बड़ा है एंड उसी से आना जाना लगा हुआ है, लोगों को धोखा हो सकता है। डेटा भी ऐसे ही समझो कि जो 5 गीगाहर्ट्ज़ है, अगर उसी में बहुत सारे नेटवर्क को जोड़ दिया जाए, यहाँ पर जैसे आसपास मेरे मान लो 10 वाईफाई है ना, सभी इसी 5 गीगाहर्ट्ज़ चैनल पर ही कम्युनिकेशन कर रहे हैं, इसी चैनल पर कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो कितनी भीड़ हो जाएगी आप सोचो। उसका डेटा इधर कोलैबोरेट हो जाएगा, कुछ डेटा पहुँचेगा ही नहीं, कुछ डेटा आपस में टकरा के, ठीक है, करप्ट हो जाएगा। तो क्या होता है कि इन्हीं चीज़ों की वजह से चैनल्स बनाए गए हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा अगर इन्हीं चैनल्स को मैं ऐसे कर दूं, ये जो लैन बनाया है मैंने, या फिर ये जो लैन है, इसको अलग अलग पार्ट में अगर ऐसे डिवाइड कर दिया जाए, मतलब ये लंबा सा लैन हमारा, इसको अगर छोटे छोटे टुकड़ों में ऐसे डिवाइड कर दिया जाए, ठीक है। अब हमने इसको ऐसे डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर मान लो, यहाँ पर इधर जाने वाली कार्स, यहाँ पर इधर आने वाली कार्स, बाइक, इधर में एम्बुलेंस के लिए, एंड इधर में इमरजेंसी वाली जो भी चीज़ें होती हैं, फायर ब्रिगेड, एवरीथिंग, या फिर बसेस के लिए बोल सकते हो, पब्लिक सर्विस बसेस के लिए, ठीक है। तो ये अलग अलग लाइन हो गई, कोई चांसेस नहीं है इसमें, जाने वाले जाएंगे, आने वाले आएंगे, तो प्रॉब्लम नहीं टकराने की। सेम वही हम चैनल्स बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऐसे अलग अलग चैनल बना देंगे, तो 20 चैनल है वैसे, फॉर एग्जांपल 20 5G में 30 चैनल है, ठीक है। 20 ही वैसे मान सकते हो आप, 20 प्लस ही चैनल्स होते हैं। तो यहाँ पर ये जो 20 चैनल्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप चाहे एक एरिया में कितने हैं, जैसे 20 चैनल हैं, तो अगर यहाँ पर मेरे आसपास, रेंज भी तो इनकी ज़्यादा नहीं होती, 10 या 15 मीटर के आसपास हो सकती है ना, ज़्यादा, है ना, 10-15 मीटर या 10-15 घर छोड़ के इतना दूर तक पहुंच सकता है, उससे ज़्यादा तो वाईफाई ट्रैवल भी नहीं करता। तो 10-15 घर या 10-15 मीटर अगर वो ट्रैवल कर रही है, ठीक है, और 10-15 मीटर में कितनी वाईफाई लग सकती हैं, 10 या 15 ही लगेगी, है ना। हर एक वाईफाई को अलग अलग चैनल दे देंगे। जैसे पहला वाईफाई लगा एक घर में, तो उनको एक चैनल नंबर 1 दे दिया, फिर दूसरे घर पे दूसरा वाईफाई लगा, उसको 2 दे दिया। ऐसे करते करते अगर 15 घर हैं तो वहाँ पर सबको चैनल नंबर 15 तक दे दिया, बाकी बचे हुए हैं
अगर कोई लगेगा तो वहाँ पर दे देंगे। अब इनकी रेंज क्या थी, इन सभी फ्रीक्वेंसीज़ की रेंज क्या थी, सभी की है 10 से 15 मीटर, या फिर कह सकते हो 2 से 3 फ्लोर तक, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती, है ना। तो यहाँ पर कोलैबोरेशन या फिर डेटा कोलैब के चांसेस कम हो जाते हैं। भीड़ और स्पीड की कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर एक ही चैनल पे बहुत सारे नेटवर्क चल रहे हैं, जैसे एक ही लैन पे बहुत सारी गाड़ियाँ चलेंगी तो ट्रैफिक जाम हो जाता है, वैसे ही एक ही चैनल पर अगर बहुत सारे नेटवर्क चलेंगे, बहुत सारी डिवाइसेस ट्रैवल करेंगे, तो वहाँ पर स्पीड कम हो जाएगी, है ना, और डेटा जो है कोलैबोरेट हो जाएगा, डेटा करप्ट हो सकता है स्पीड की दिक्कत हो, है ना। तो वही प्रॉब्लम है फिर। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब जैसे देखो यहाँ पर दे सकते हैं 15-20 वाईफाई लगे हुए हैं आसपास। अब 10-15 मीटर की रेंज है इनकी, मैं मान लेता हूँ 10-15 मीटर की एक वाईफाई की अगर रेंज भी रही, तो 10-15 मीटर की रेंज में ये क्या करेंगे, 10-15 मीटर की रेंज है, 10-15 मीटर के अंदर इन्होंने ये 20-15 तक नेटवर्क प्रोवाइड कर दिया। अब अगला एरिया जब आएगा, फॉर एग्जांपल ये एरिया नंबर 1 है, मैं यहाँ पर अलग से फ्रेश करता हूँ। फॉर एग्जांपल ये एरिया 1 है, यहाँ पर ऐसे घर बने हुए हैं, ठीक है। अब तो मॉडर्न घर होते हैं, ये कबीले वाले घर नहीं होते, फिर भी फॉर एग्जांपल ऐसे कर करके यहाँ पर 15 हाउसेस हैं, ठीक है, 15 हाउस हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर चैनल मैं दूंगा तो यहाँ से 1 से लेके 15 तक चैनल बिजी हो गए, ठीक है, और 5 यहाँ पर रिजर्व भी हो गए फ्यूचर के लिए। अगर 20 चैनल हम लेके चलते हैं तो 5 फ्यूचर के लिए रिजर्व हो गए, है ना। अब इसी से 10-15 किलोमीटर दूर या फिर 10-15 मीटर दूर, सॉरी 10 से 15 मीटर दूर या फिर 20 मीटर दूर मैं बात कर दूँ, दूसरा एरिया है, ठीक है। अब इस दूसरे एरिया में भी घर हैं, ऐसे ही 10, 15, 20, 22 जो भी हो सकते हैं। अब अगर यहाँ पर ये देखो, अगर यहाँ पर भी 10-15 से 20 हाउसेस हैं, तो अब क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक 15 मीटर की रेंज तो ख़त्म हो गई, क्योंकि इसकी रेंज तो यहाँ तक नहीं आएगी ना, आएगी क्या, नहीं आएगी इस फ्रीक्वेंसी में। उस जो यहाँ पर हमने जो दिया है, यहाँ पर जो हमने चैनल्स दिए हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी इस एरिया तक आएगी क्या, क्योंकि 10-15 मीटर दूर है, वो 20 मीटर में है, नहीं आएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, डेटा कोलैब भी नहीं होगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर वापस से इस एरिया में चैनल 1 से लेके 20 तक चैनल असाइन कर सकते हैं, जितने भी घर हो उतने, है ना। ऐसे ही हर 15-1 मीटर पे वापस से भी चैनल, क्योंकि जहाँ फ्रीक्वेंसी कैसे होती है, जहाँ तक रेंज होती है, मतलब जहाँ तक रेंज होती है वहीं तक वो ट्रैवल करती है। मतलब अगर 15 मीटर के एरिया में हमने एक वाईफाई लगाया, तो चैनल अगर वो चैनल 6 पे काम कर रही है, चैनल 6 पे अगर वो काम कर रही है वो वाईफाई, तो ये 10-15 मीटर बाद तो इसकी रेंज ख़त्म हो जाएगी ना, कहाँ कम्युनिकेशन होगा उस पर, ये ख़त्म हो जाएगी। तो ये जो चैनल 6 है, वापस से मैं यहाँ पर 15 किलोमीटर बाद दे सकता हूँ, क्योंकि यहाँ तक तो इसकी क्या ही फ़र्क है ना, है कि नहीं। एक एरिया के बाद उसकी रेंज ख़त्म हो गई, दूसरा वहाँ पर दूसरा वही वापस से भी चैनल दे सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर लेना देना होता है एक रेंज का, कि वो रेंज कहाँ तक पहुँच रही है, कहाँ तक ट्रैवल कर पा रही, ठीक है। ये सारा होता है लेना देना रेंज का। तो आई होप आप सभी को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी कि हम ऐसे करके हर एरिया में चैनल दे देते हैं। यहाँ पर भी 1, 2, 3, अगर आपके पास, जैसे मैंने बताया, अगर आपके पास 2.4 गीगाहर्ट्ज़ है, 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का नेटवर्क है, तो ये लंबे रेंज तक चलता है। ये कितना, 1 से 13 चैनल होते हैं इसमें। 5 गीगाहर्ट्ज़ में, गीगाहर्ट्ज़ इसमें होते हैं 1 से 20 चैनल, ठीक है। ये शॉर्ट होता है, ये क्या होता है, लॉन्ग रेंज होता है, ठीक है। इसकी स्पीड जो होती है वो क्या होती है, ये फास्ट होता है 5 गीगाहर्ट्ज़। ये क्या होता है, स्लो होता है
समझ में आया? तो जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतना फास्ट एंड उतना शॉर्ट रेंज रखना पड़ेगा। ये मैंने रेंज लिखा है, ठीक है, रेंज यहाँ पर लॉन्ग होती है, इसकी शॉर्ट होती है, ठीक है। तो ये कारण होता है आपके नेटवर्क फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। आई होप आप सभी को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और चीज़ें समझते हैं। अभी यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। देखो, मैंने आपको फ्रीक्वेंसी बता दी, आपने चैनल्स की बात की, चैनल मैंने समझा दिया है ना। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 5G एंड 2G 3G, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, आप उनके फ्रीक्वेंसी देख के पता लगा सकते हो कि किस फ्रीक्वेंसी में बात कर रहे हैं। चैनल हमने समझ लिया क्या होता है ना। उसी फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करने के बाद चैनल बन जाता है छोटे छोटे रेंज में। अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ SSID एंड BSSID की। इन दोनों को समझना ज़रूरी है क्योंकि यही हम ज़्यादा यूज़ लेने वाले हैं। तो अभी तक तो मैंने आपको समझाया कि बेसिकली क्या कम्युनिकेशन होता है, कैसे कम्युनिकेशन करता है आपका सिस्टम। तो इन्हीं फ्रीक्वेंसीज़ का यूज़ करता है। यही फ्रीक्वेंसीज़ आप तक आती जाती रहती हैं, आपके डिवाइस तक। आपके पास रिसीवर नहीं है, वो डिवाइस के अंदर रिसीवर लगा होता है, वो रिसीव करता है एंड वही ट्रांसमिट कर देता है वापस, ठीक है। तो आना जाना लगा रहा होता है, फिर वाईफाई के वायर के थ्रू होके वो इंटरनेट तक बाहर पहुंच जाता है, ठीक है। बाकी अंदर तक तो वो फ्रीक्वेंसी से होता है, वायरलेस तक होता है, वायरलेसली होता है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे सिंपली, जो मैंने आपको दो टर्म अभी बताया कि BSSID और ESSID क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक BSSID, ठीक है। एक BSSID लिख दिया मैंने, दूसरा लिखता हूँ मैं यहाँ पर SSID। अब इन दोनों को समझते हैं। ये आपको जब आप वाईफाई के लिए जाएंगे, वाईफाई हैकिंग के लिए जाएंगे, तो ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, काफ़ी मदद करेगा ये समझने में। तो SSID की अगर मैं बात करूं तो SSID का मीनिंग जो होता है यहाँ पर, इसको कहते हैं हम लोग सर्विस सेट आइडेंटिफायर। सर्विस सेट आइडेंटिफायर, ठीक है। ये होता है आपका SSID। और BSSID का क्या होता है, बेसिक सर्विस एंड यहाँ पर सेट आइडेंटिफायर सिंपली, ठीक है। ये अलग अलग चीज़ें होती हैं दोनों। कितना फ़र्क होता है मैं बताता हूँ। SSID अगर मैं बात करूँ, आप लोगों ने यहाँ पर देखा होगा कि आपको एक नाम दिखता है जब भी आप कोई वाईफाई कनेक्ट करते हो। जैसे अगर मैं मेरे वाईफाई का दिखाऊँ, यहाँ पर न्यू वर्जन है कर दिखता है, ठीक है, एंड देव हेयर दिखेगा, ठीक है। अलग अलग वाईफाई दिखेगी, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो, मेरे आसपास जितने भी वाईफाई हैं वो मुझे दिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। दिख रहे हैं आपको भी? ये सारे क्या है, इन्हीं को हम कहते हैं SSID। मतलब SSID जो है वो नेम ऑफ वाईफाई होता है। क्या है ये? नेम ऑफ वाईफाई, सिंपल, ठीक है। मतलब जो आपके वाईफाई का नाम है उसको हम SSID कहते हैं, यानी सर्विस सेट आइडेंटिफायर, जिससे आपको पहचान में आ जाता है हर एक वाईफाई। ये जनरली चेंज किया जा सकता है, मतलब ये चेंजेबल है। अब दूसरी बात करते हैं हम BSSID की, बेसिक सर्विस सेट आइडेंटिफायर। अब ये क्या होता है, ये आपके डिवाइस का होता है मैक एड्रेस। जो आपका वाईफाई है, मतलब जो आपका राउटर घर पे रखता है, उसका मैक एड्रेस होता है ये BSSID, ठीक है। आपके सिस्टम में जो नेटवर्क लगा हुआ है, इतना याद रखो कि इस डिजिटल वर्ल्ड में जितनी भी चीज़ें नेटवर्क से रिलेटेड यूज़ हो रही है, चाहे वो ब्लूटूथ हो, चाहे वो वाईफाई हो, चाहे वो नेटवर्क एंटीना हो, उन सभी का अपना मैक एड्रेस होता है, तभी जाके वो कम्युनिकेशन कर पाती हैं, ठीक है। चाहे वो फ़ोन हो, चाहे वो वॉच हो। एक छोटी सी जो वॉच होती है ना, वो भी अपने अंदर एक कह सकते हो कि वो मैक एड्रेस लेके चलती है। हार्डवेयर डिवाइसेस, बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर मैक एड्रेस लेके चलती है। मैक एड्रेस एक फिजिकल एड्रेस होता है ना। ऐसे हो सकता है, देखो मैं यहाँ पर अगर लिखूँ FEBF 009188,
ऐसे समथिंग कुछ होता है, आपको दिखेगा वो लंबा सा, ठीक है। ये क्या होता है, ये मैक एड्रेस होता है, ये हमेशा नॉन चेंजेबल होता है। नॉन चेंजेबल, ये चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये क्या होता है, फिजिकल मतलब कोई भी अगर वाईफाई से कनेक्ट हो गए, कोई गलत काम कर दे तो इसी मैक एड्रेस से उसको पकड़ा जा सकता है, पकड़ लेते हैं, है ना। क्योंकि पकड़ा इसलिए लेते हैं क्योंकि उसने अपनी आइडेंटिटी छोड़ दी ना, मैक एड्रेस चेंज नहीं होते। ये मैक एड्रेस अगर आपने देखा होगा, कोई वीडियो देखा होगा, कोई कहीं पे भी वीडियो देखा होगा, तो वो परमानेंटली चेंज नहीं होते, क्योंकि वो हार्डवेयर के अंदर कह सकते हो कि ऐसे पत्थर की लकीर के जैसे लिखे होते हैं, तो उसको चेंज नहीं किया जा सकता। हाँ, कुछ समय के लिए चेंज किया जा सकता है, हमेशा के लिए चेंज नहीं होता। तो ये वाईफाई में जाके रजिस्टर्ड हो जाते हैं, एंड बिना मैक एड्रेस के कम्युनिकेशन होता ही नहीं है। अगर आपने ये सारी चीज़ें नहीं देखी है तो आप मेरे नेटवर्किंग वाले वीडियो में जाके देख सकते हो, मैंने एक्सप्लेन किया है। मैक एड्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना मैक एड्रेस के आपके पास आईपी एड्रेस है, सब कुछ है, लेकिन मैक एड्रेस नहीं है तो कोई भी कम्युनिकेशन होगा ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए मैक एड्रेस इंपॉर्टेंट है, इसलिए हर डिवाइस मैक एड्रेस रखती है अपने पास, ठीक है। तो PSSID मीन्स फिजिकल एड्रेस ऑफ, परमानेंट एड्रेस ऑफ योर डिवाइसेस, वाईफाई डिवाइसेस। एंड SSID मीन्स आपका नेम, वाईफाई का नाम, सर्विस सेट आइडेंटिफायर, ठीक है। तो आई होप आप सभी को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, BSSID, SSID, फ्रीक्वेंसी, चैनल्स, एवरीथिंग। अब हम अपने चलते हैं वापस से उसी लैब पर। ये देखो, ये आपकी SSID, ये BSSID, ये मैक एड्रेसेस दिख रहे हैं, आप देख सकते हो। थोड़े से कुछ ब्लर हैं, बाकी सारे अब विजिबल होंगे अच्छे से, ठीक है। एंड यहाँ पर अब ये टेक्निकल चीज़ें मैंने क्लियर कर दी, BSSID, SSID, चैनल है, फ्रीक्वेंसी, हर्ट, जो भी है। अब मैं आपको यहाँ पर बात करता हूँ यहाँ पर बीकॉन स्ट्रेंथ की। ये बीकॉन स्ट्रेंथ बताता है कि कितने पास या दूर है आपका वाईफाई। माइनस में जितना कम नंबर उतना पास, ठीक है। यहाँ पर देखो, जितना कम नंबर उतना पास, जितना ज़्यादा नंबर उतना दूर। ये देखो, ये सबसे पास मेरे है, ये दूर है, ये पास है, फिर ये दूर है वापस, ठीक है। तो इनका अलग से दिखा रहा है। देन वहाँ पर मैक्सिमम कितना दूर तक हो सकता है तो ये बता रहा है, ठीक है। एंड क्वालिटी कैसी है ये परसेंटेज में बता रहा है, तो ये बता रहा है 84% अच्छा है, ये 66% अच्छा है, ये सिर्फ 2% अच्छा है ना। तो ये क्वालिटी बता रहा है उसकी कि कितनी अच्छी क्वालिटी है आपके नेटवर्क की बेसिकली। देन यहाँ पर एक्सलेंट, वेरी गुड, एक्सेलेंट बता रहा है, क्योंकि ये 2 मेरे हैं तो एक्सेलेंट, बाकी दूर दूर हैं तो वो बता रहा है कि ख़राब है क्वालिटी। देन रेडियो, किस टाइप की रेडियो है, तो वो सब तो नहीं है यहाँ पर। इंक्रिप्शन है या नहीं, तो बता तो रहा है कि इसके अंदर इंक्रिप्शन अवेलेबल है, बट ऑन है, यहाँ पर ऑन है या नहीं इंक्रिप्शन, यस या नो, ठीक है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आई होप आप सभी को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। ये टूल जो मैंने यूज़ लिया है, नेट सर्वाइवर, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, ये बेसिकली आपके नेटवर्क को, अब हम अपने बेसिक वापस से आ रहे हैं अपने उस जो भी हमारा पोर्शन है वाईफाई हैकिंग वाला। तो सारी अभी तक मैं आपके सारा बेसिक क्लियर कर रहा था ताकि कोई भी क्वेश्चन ऐसा आपके अंदर उठ ना पाए। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कई सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर मैक एड्रेसेस आप देख सकते हो, मैक एड्रेसेस में मैं हाइड कर दूंगा सारा, आपको दिख ही रहा होगा ब्लरी। एंड अगर आप यहाँ पर देखो, ये आपको सारे नेटवर्क दिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। एंड अगर मैं बात करूँ कि ये कौन कौन से चैनल यूज़ ले रहे हैं, तो ये देखो चैनल 2 चैनल, फर्स्ट वाला मेरा चैनल 1 यूज़ ले रहा है, ठीक है। देन चैनल 3 ये 2 यूज़ ले रहा है, देन ये 2, ये 1, ये 1, ये भी 1, ये 2, ये 6, ठीक है। ये वाला जो है ये दोनों एक ही चैनल पे चल रहे हैं, इसलिए नेटवर्क स्लो हो सकता है। यस, एक ही चैनल में चलने से नेटवर्क स्लो होता है, ठीक है। और आप अपने चैनल को चेंज भी कर सकते हो, काफ़ी इजी है, उसका गाइडेंस आपको इजीली कहीं भी मिल जाएगा कि हाउ टू चेंज चैनल ऑफ माय वाईफाई, तो चेंज कर सकते हो। तो ये चैनल बता रहा है कौन सा कहाँ पे किस चैनल पे है। हाँ, ये चैनल चेंज होते रहते हैं, ठीक है। जो बेस्ट फ्रिक्वेंसी लगी आप उसको चेंज भी कर सकते हो। यहाँ पर चैनल 3 देख सकते हो, 13 से 14 चैनल है,
ठीक है, 20 तक हो सकते हैं। सो एंड यहाँ पर और भी चीज़ें आप देख सकते हो, जैसे टाइम कोर्स, तो इसमें देख सकते हो कितनी अच्छी क्वालिटी है। बेसिकली टाइम कोर्स में कितना अच्छा चल रहा है वो, ये देखो यहाँ पर ये बढ़ रहा है, फिर कितना कम हो रहा है, फिर बढ़ रहा है, कितना कम हो रहा है। ठीक है, ब्लू वाला देखो, ग्रीन वाला देखो एकदम स्ट्रेट जा रहा है ना, और रेड वाला भी एकदम स्ट्रेट जा रहा है क्योंकि मेरे पास है। एंड रेड वाला एंड ग्रीन वाला यहाँ पर देख सकते हो कौन कौन सा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। एंड यहाँ पर देख सकते हो चैनल स्पेक्ट्रोग्राम। देखो यहाँ पर आप चैनल स्पेक्ट्रोग्राम, आप अपने माउस व्हील को स्क्रॉल करके स्पेक्ट्रोग्राम अच्छे से देख सकते हो पूरा, कि कैसा एरिया, कहाँ पे कौन कितना दूर है। ठीक है, ये ऐसे, ठीक है, ऐसे आप देख सकते हो यहाँ पर प्रॉपरली। इसको आप बड़ा भी कर सकते हो यहाँ से, ये देखो। ठीक है, ये कहाँ यूज़ होगा, ये बेसिकली वही स्पेक्ट्रम एनालिसिस में यूज़ होगा कि कहाँ पर कैसा अच्छा नेटवर्क है, एवरीथिंग इसके एनालिसिस में काम आएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर आप स्पेक्ट्रम एनालिसिस देख सकते हो। देन यहाँ पर अगर आपको नीड है तो यहाँ पर आप रिपोर्ट भी क्रिएट करके रख सकते हो। क्रिएट रिपोर्ट एंड पीडीएफ फॉर्म में आप सेव कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर दिस पीसी में मैं डेस्कटॉप पे करके देखता हूँ। एक बार मैं डेस्कटॉप में सेव करके आपको दिखा देता हूँ कैसा होता है। यहाँ पर नाम डाल देता हूँ एंड रिपोर्ट, या रिपो डाल देता हूँ मैं सिंपल। ठीक है, रेपो नाम से मैंने उसको सेव कर दिया है। ठीक है, एंड ये देखो ओपन भी हो गई वो रिपोर्ट। कैसे दिख रही है ये देखो, देख रहे हो यहाँ पर जितने भी वाईफाई थे वो आ गए। एंड यहाँ पर देखो ये प्रॉपरली वो हमने जो टाइम कोर्स देखा था वो आ गया। ये डिफरेंट बिटकॉइंस क्वालिटी, जो भी क्वालिटीज़ हैं वो हैं, किसकी कैसी है। तो एक्चुअल इतना होना चाहिए बट ये थोड़ा सा कम है, ये देखो। ठीक है, चैनल यहाँ पर देखो एक ही चैनल में 2 कलर दिखा हुए हैं, मतलब 2 चीज़ें दिखाई हुई है क्योंकि ये दोनों एक ही चैनल पे चल रहे होंगे। देखो यहाँ पर रिपोर्ट अच्छी तरीके की आती है, बढ़िया रिपोर्ट आती है। देखो स्पेक्ट्रोग्राम। ठीक है, आई होप आप सभी को ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अब हम मूव करेंगे अगले टूल पर। अब इतना समझने के बाद आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि कमेंट सेक्शन में बेसिकली ये बताना है कि आप लोग कहाँ कहाँ से हो, किस किस एरिया से हो, किस किस कंट्री से हो, ताकि मैं भी तो देखूँ कि हमारा जो वीडियो है कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, आप लोगों का प्यार कहाँ से कहाँ तक पहुँच रहा है। ठीक है, मतलब आपका प्यार कहाँ से मिल रहा है मुझे इस वीडियो में। ठीक है, एंड एक चीज़ और बता दूं कि अगर आप इंटरेस्टेड हो इसी चीज़ को एडवांस लेवल पर सीखने के लिए, एडवांस चीज़ें सीखना है आपको इथिकल हैकिंग में, या फिर डिजिटल फॉरेंसिक्स सीखना है, कैसे इन्वेस्टिगेशन करते हैं साइबर क्राइम्स को, या फिर नेटवर्किंग सीखनी है एडवांस लेवल की, या फिर आपको सीखना है कि रेड हैट लिनक्स, है ना, तो आप ये सारी चीज़ें सीख सकते हो। ठीक है, मैंने पेड कोर्सेज बनाए हैं एंड एडवांस लेवल पर कोर्सेज हैं। तो दिए हुए जो नंबर आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, वहाँ पर आप बेसिकली कांटेक्ट कर सकते हो। वहाँ पर कांटेक्ट करके आप ये सारी चीज़ें इजीली सीख सकते हो। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ जैसे मैंने बताया लैपटॉप चलाना आना चाहिए, बाकी सारी सिखाने की जिम्मेदारी हमारी है। कोई भी एज हो आपकी, कोई भी स्ट्रीम हो, चाहे कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस, 10th क्लास, 9th क्लास, है ना, आपके पास समझ होनी चाहिए आपके पास गलत क्या है सही क्या है, इनका यूज़ सही जगह पे होना चाहिए, बाकी आप इजीली सीख सकते हो। ठीक है, तो बस आप नंबर पे कांटेक्ट करके इनरोल कर लो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। इतना अच्छे से समझा रहा हूँ यार, इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। एंड कमेंट करना मत भूलना कि आप लोग कहाँ से हो एंड कैसा लग रहा है आपको वीडियो। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। सो वॉरियर्स, अब नेक्स्ट प्रैक्टिकल की ओर मूव कर रहे हैं हम लोग। मतलब अभी जो आप सारी चीज़ें आपने देखा है, मतलब जितनी भी चीज़ें अभी आपने देखा है वो सारी चीज़ें आप अपने काली मशीन पे करोगे। ठीक है, उतनी ही नहीं, उससे एडवांस लेवल की चीज़ें आप करोगे। ठीक है, इसमें क्या है कि अब हम क्या करने वाले हैं, बेसिकली जो चीज़ें आपने अभी तक देखा है
उसको मैं बताऊंगा कि काली पे कैसे कर सकते हैं, मतलब वो मॉनिटरिंग, वो चैनल कौन सा है, एवरीथिंग, वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली आपको सबसे पहले तो टर्मिनल खोल लेना है। टर्मिनल में आपको बेसिकली इसको उसका ऑक्सीजन दे देना है। ठीक है, इसका ऑक्सीजन क्या है, रूट परमिशन काली का, तभी वो अपने पूरे पावर से काम कर पाता है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं IF कॉन्फ़िग रन करूँगा ताकि मैं ये देख पाऊँ कि मेरे इसमें वायरलेस अडेप्टर लगा है या नहीं। देखो, मैंने जो आपको दिखाया था वो एडेप्टर्स, उनको पहले लगा देना है आपको। आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर दिख रहा है, एंड यहाँ पर मुझे चेक करना है कि उसका मोड कौन सा है। तो यहाँ पर मैं IW कॉन्फ़िग करूँगा ये देखने के लिए कि उसमें क्या क्या है। देखो, यहाँ पर है मैनेज्ड मोड। ठीक है, और इसी के साथ होता है एक मॉनिटर मोड। जो मॉनिटर मोड होता है वो क्या करता है ना कि वही मॉनिटर, देखो नाम से पता चल रहा है आपको, मैनेज्ड मतलब वो सिर्फ और सिर्फ आसपास के नेटवर्क को आपको शो करेगा। ठीक है, लेकिन एनालाइज करने के लिए, देखने के लिए, उनकी कंप्लीट डिटेल्स देखने के लिए आपको मॉनिटर मोड में उसको डालना ज़रूरी है, जो कि आप इसको डाल सकते हो। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें और दिखाऊंगा, जैसे कि हमारे पास देखो ऊपर में अगर आपको ये दिख रहा होगा, ये देखो ये, ठीक है, यहाँ पर क्या दिख रहा है, वायर्ड कनेक्शन। ये जो नेटवर्क है ये कई बार इंटरप्ट कर देता है। मतलब क्या होता है ना कि अगर दो चीज़ें रही, दो नेटवर्क अडेप्टर रहे, तो एक दूसरे को इंटरप्ट करते रहते हैं। तो पहले हमको उस नेटवर्क को किल करने की ज़रूरत है, मतलब उसको बंद करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले मैं उसको क्या करूँगा कि एयरमोंग ng चेक किल, ये क्या करेगा, ये वाली कमांड एयरमोंग ng एंड चेक किल, ये क्या करेगा, आसपास के जितने भी इंटरप्ट होने वाले नेटवर्क है उनको बंद कर देगा। ठीक है, देखो अब ऊपर देखो, ये नेटवर्क बंद हो चुका है। ठीक है, डिसेबल्ड दिखा रहा है, एंड इसको मैं क्लियर करूँगा थोड़ा सा ताकि सारा अच्छे से दिखे। अब यहाँ पर इसको मॉनिटर मोड में डालने के लिए जैसे दो कमांड यूज़ ले सकते हो, मैं बताता हूँ। यहाँ पर एक तो एयरमोंग ng भी ले सकते हो, जैसे एयरमोंग ng एंड स्टार्ट WLAN 0, इसको भी ले सकते हो। ये क्या करेगा, मॉनिटर मोड इनेबल कर देगा। चेक करने के लिए IW कॉन्फ़िग देख सकते हो, यहाँ पर देखो मोड मॉनिटर आ गया। ठीक है, या फिर आप उसको शट डाउन करके वापस से स्टार्ट करके, वो काफ़ी लेंदी प्रोसेस है। तो आप एयरमोंग ng स्टार्ट WLAN 0 ये अगर कमांड रन करते हो तो ये बेसिकली उसके मॉनिटर मोड को ऑन कर देगा। ठीक है, आपको वो लंबा संबा कुछ कमांड टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, शॉर्ट कमांड में ये सारी चीज़ें हो जाएगी। ठीक है, अब मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। अब हम अगला काम क्या करेंगे, चेक किल हमने कर दिया, सारा किलिंग कर दिया उसको। अब हम उसको स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पर उन चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए, उन सारी चीज़ों को देखने के लिए आपको कमांड जो रन करना है वो सिंपल है, ज़्यादा कोई है नहीं। देखो यहाँ पर आपको वॉश -i एंड WLAN 0 जो है वो आपका इंटरफेस है, मैं आपको बता दूं। ठीक है, ये आपका अलग हो सकता है। ठीक है, हर बार देखो मैं यहाँ पर दिखाता हूँ मैं क्या डाल रहा हूँ, कैसे पता चलेगा क्या डाल रहे हैं वहाँ पर। आप यहाँ पर अगर IF कॉन्फ़िग करते हो, ये देखो, ये यहाँ पर आपको जो भी दिखेगा ये इतना। ठीक है, नेटवर्क लगाने के बाद देखो यहाँ पर एक तो ये ETS 0 फिजिकल नेटवर्क है। ठीक है, LO लोकल होस्ट है। ये अगर WLAN दिखे, W दिखे या फिर कुछ भी दिखे यहाँ पर, वो आपको टाइप करना है, या फिर अगर इसमें आपको कन्फ्यूज़न हो तो आप IW कॉन्फ़िग कर सकते हो। IW कॉन्फ़िग, इससे जितने भी वायरलेस नेटवर्क है, जिसके आगे देखो लिखा हुआ है ना, बोल रहा है ये नो वायरलेस, ये वायरलेस है। ठीक है, तो वही आपको लिखना है। यहाँ पर मेरे यहाँ WLAN 0 दिख रहा है, इसलिए मैं WLAN 0 लिख रहा हूँ बार बार। ठीक है, WLAN 0 थोड़ा सा जूम इन करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ। देखो यहाँ पर आपको आसपास के सारे नेटवर्क दिखेंगे, सारी चीज़ें दिखेगी जो हो सकती है। जो काम की चीज़ें नहीं है आपकी उसको मैं ब्लर रखूँगा, बाकी जो काम की हैं वो मैं आपको दिखाता चलूँगा। तो ये बेसिकली नेटवर्क है। ठीक है, आसपास के जो भी नेटवर्क है इतना ही आ रहा है। ठीक है, एक नेटवर्क मेरा नहीं आ रहा है, आई थिंक सो वो कुछ फंसा हुआ हो, मतलब कि वो हो सकता है कि इस कनेक्टेड हो तो वो दिखाएगा नहीं इसमें। चलो, या फिर ये जो मेरा डोंगल है ये 4G है, मतलब
सिर्फ 4G नेटवर्क को सपोर्ट करता है 2.4 गीगाहर्ट्ज़ को, तो वो 5G है, इस वजह से वो भी ना दिखा रहा हो सकता है। चलो उसके बाद मैं यहाँ पर वायर शार्क, अब मैं कर रहा हूँ यहाँ पर स्निफिंग, मतलब जो भी नेटवर्किंग है, जो भी नेटवर्क है उसके आसपास जो भी चीज़ें हैं उसको मैं कैप्चर करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर हमारा WLAN 0 ओपन करेंगे एंड यहाँ पर देखो जितना भी नेटवर्क है वो आपको दिखेगा, यहाँ पर जितना भी कैप्चर कर पा रहा है वो, जो भी ट्रैफिक्स हैं, एवरीथिंग, ठीक है, किससे क्या कनेक्टेड है, कौन किससे बात कर रहा है, वो सारा इनक्रिप्टेड वे में आपको यहाँ दिखेगा। तो ब्रॉडकास्टिंग दिखती है बेसिकली किससे, देखो ये एप्पल का कोई डिवाइस है एंड ये ZTE का कोई राउटर है, ठीक है, एंड एप्पल के डिवाइस के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है। बेसिकली ये एप्पल का डिवाइस कोई और नहीं, ये मेरा है, ये देखो, ये यहाँ पर मैंने कनेक्ट कर रखा है इसको, ठीक है, तो ये वही दिख रहा है बेसिकली, ठीक है, ये कम्युनिकेशन ब्रॉडकास्टिंग है। तो ये नेटवर्क ट्रैफिक आप यहाँ से एनालाइज कर सकते हो वायरशार्क से, क्योंकि वो कैप्चर कर रहा है एंड आपको बता रहा है यहाँ पर वायरशार्क में, ठीक है। सो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। एंड यहाँ पर एक चीज़ और कि ये देखो प्रोटोकॉल कहाँ से आ रहा है, वो 802.11, ये वायरलेस नेटवर्किंग का प्रोटोकॉल होता है ये, ठीक है, ये सारे प्रोटोकॉल उसी के हैं। तो इससे आप एनालॉग लगा सकते हो एंड यहाँ पर फ्लैग्स देख सकते हो आप, TCP फ्रेम जो भी है वो सारी चीज़ें। सो आप ऐसे एनालाइज कर सकते हो आपके नेटवर्क्स को एंड एवरीथिंग। सो आई होप आप सभी को ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। आप इनके जगह और भी चीज़ें यूज़ ले सकते हो, जैसे एयर मैग्नेट वाईफाई एनालाइज़र प्रो एंड स्टील सेंट्रल पैकेट एनालाइज़र, ठीक है, एंड ओमिनी पीक नेटवर्क, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं जो इसका अल्टरनेटिव है, ठीक है, एंड कॉमन व्यू फॉर वाईफाई, और भी सारी चीज़ें हैं, कैप्सा पोर्टेबल नेटवर्क एनालाइज़र। यहाँ पर मैं कॉमन चीज़ें बता रहा हूँ जो फ्रीली अवेलेबल है, वो अभी जो हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं वो ये फ्रीली है, ओपन सोर्स। नाउ आई एम स्टॉपिंग दिस। सो मैंने वायरशार्क को स्टॉप कर दिया है एंड इसको भी स्टॉप करेंगे एंड अब हम अगले अटैक की तरफ बढ़ेंगे। तो ये बेसिकली था आपको नेटवर्क ट्रैफिक एनालिसिस करने का कि कौन सा डिवाइस किससे क्या कम्युनिकेशन कर रहा है, वो सारी चीज़ें। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि WPP वाईफाई, WPP जो वाईफाई होती हैं उनको कैसे क्रैक करेंगे, क्या सारी चीज़ें होती हैं, क्या प्रोसीजर होती हैं, वो सारी चीज़ें। तो सिंपली मैं इसको क्लियर करूँगा एंड यहाँ पर मैं एक टूल बता रहा हूँ आपको। जैसे हमने एयरमोंग NG चेक किल, एयरमोंग जो यूज़ लिया था, जो हमने यूज़ लिया था उसी का है एयरोडंप NG, ठीक है। अब जैसे आपने चेक किल किया था हमने स्टार्टिंग में कि जो भी इंटरप्टेड नेटवर्क है वो बंद हो जाए। अब हम आसपास के नेटवर्क्स को अच्छे से एनालाइज करने के लिए, उसके बारे में सारी चीज़ें अच्छे से देखने के लिए यहाँ पर हम इसका यूज़ लेंगे, जिसको कहते हैं एयरमोंग, सॉरी एयरमोंग नहीं, एयरोडंप NG एंड उसके बाद अपना एडेप्टर का जो नाम है, इंटरफेस का जो नाम है वो WLAN 0, एंटर प्रेस करेंगे। ओह सॉरी, यहाँ पर क्या हुआ, हमने नाम गलत डाला है, WLAN है 0, ओके दैट्स इट। ये देखो अब ये क्या करेगा, जितनी भी आसपास चीज़ें हैं उन सभी को एनालाइज करना स्टार्ट कर देगा वो, ठीक है। यहाँ पर और भी सारी चीज़ें होती हैं बट आई थिंक सो दिख नहीं रही है, मुझे इसको थोड़ा सा माइनस करना पड़ेगा। हाँ देख सकते हो आप लोग, ESSID दिख रहा है, ठीक है, ऑथेंटिकेशन ऑन है या नहीं है, पासवर्ड ऑथेंटिकेटर लगा हुआ है, साइफर लगा हुआ है ENC, ठीक है, एंड यहाँ पर नाम दिख रहे हैं आपको, देखो यहाँ पर नाम आ गया वो, ठीक है। तो ये सारे नेटवर्क्स हैं, ठीक है, ये सारे नेटवर्क है जो कि ऑन है, ठीक है, जो आपके आसपास दिख रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, मैं इसको कंटिन्यू, इसको ऑन रखना है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक टारगेट चूज़ करने के लिए, ठीक है, एक टारगेट को चूज़ करने के लिए यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, उसका एक BSSID लेना पड़ेगा ये, ठीक है। मतलब जैसे मेरा अभी टारगेट क्या है, ये देवहेयर, तो मैं उसको चूज़ करता हूँ,
तो यहाँ पर बेसिकली हमारा जो टारगेट रहने वाला है वो देखो मैं यहाँ पर हाईलाइट करता हूँ। 1 मिनट, आई थिंक ये ज़्यादा मोटा हो गया, इसको कम करते हैं। एंड यहाँ पर हम इसको टारगेट लेने वाले हैं, ठीक है। ये येल्लोस दिख रहा होगा आपको ये, ठीक है। ये हमने इसको हाईलाइट कर दिया। मुझे ये वाला टारगेट रखना है बेसिकली, एंड इसी को हमको एनालाइज करना है ना। मतलब इसी पे हम लोग वर्क करेंगे अभी, क्योंकि ये मेरा एक्स्ट्रा राउटर है एंड इसी पे हम लोग एनालिसिस करेंगे प्रैक्टिकल के लिए, ठीक है। अब मैं इसको क्लियर करता हूँ, हम अगले अटैक की तरफ बढ़ते हैं। एंड एक और चीज़ कि जब तक ये ऑन रहेगा आप इसको कॉपी नहीं कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि ये लाइव चलता रहता है तो कॉपी नहीं होता। मैंने इसको स्टॉप किया एंड इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। एंड वापस से इसको स्टार्ट कर दूंगा अभी मैं, क्योंकि इसका स्टार्ट रहना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो ये स्टार्ट कर दिया मैंने वापस से एंड उसको कॉपी कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, मूव करूँगा अपने दूसरे टर्मिनल पे। दूसरे टर्मिनल पे आपको कमांड टाइप करना है बेसिकली। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं और भी टूल्स बताऊँ आपको जो कि और इजीली काम करेंगे। जैसे यहाँ पर मैं इसको पहले तो रूट परमिशन देंगे एंड यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं। ओके, क्लियर करने के बाद मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि क्या कमांड टाइप करनी है। ये देखो यहाँ पर आपको लिखना है एरो डंप ng, इतना तो कॉमन रहेगा, हाइफन BSSID। अब हम यहाँ पर एक चूज़ कर रहे हैं, एक टारगेट रख रहे हैं, उसको BSSID को पेस्ट करेंगे। ये BSSID मैंने पेस्ट कर दी है। एंड जो भी अडेप्टर है आपका, किससे काम करवा रहे हो आप, वो यहाँ पर WLAN 0 मेरा है, मैं उसको टाइप कर देता हूँ यहाँ पर। तो ये देखो ये कमांड है आपका एरो डंप। बेसिकली हम हर बार इसलिए लिखते हैं, ये देखो एरो डंप, एरो एंड एरो स्पेस ng एंड बहुत सारे टूल्स हैं ऐसे। एरो डंप हो गया आपका, एयर मोंग ng हो गया, ये सारे टूल हैं जो कि एक दूसरे मिल के काम करते हैं ऐसे, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इंटर प्रेस करता हूँ, अब देखो क्या रिजल्ट आता है। मतलब यहाँ पर क्या करेंगे ना हम लोग, पहले हमने आसपास के अपने सारे नेटवर्क देखे, किससे, यहाँ से हमने सारे नेटवर्क को देखा एंड उनमें से हमने एक टारगेट चूज़ किया, ठीक है। उनमें से हमने इसको, ये जो यहाँ पर ये वाला है, इसको हमने टारगेट बनाया, ठीक है। अब इसको टारगेट बनाने के बाद हम इसका ESSID कॉपी करेंगे, है ना। टारगेट चूज़ कर लिया, उस टारगेट के अंदर चलते हैं हम लोग, उस टारगेट के बारे में जानेंगे, टारगेट कर क्या रहा है, क्या क्या है उसमें, ठीक है, कौन कौन से डिवाइस कनेक्टेड हैं। तो ये इस वाईफाई के अंदर कौन कौन से डिवाइस कनेक्टेड हैं वो हम देखेंगे। तो चलते हैं यहाँ पर एंड एंटर प्रेस कर देते हैं। देखो यहाँ पर बेसिकली दिखा रहा है ESSID ये, ठीक है। यहाँ पर आप ध्यान से देखो, यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो तो ये हमारा मैन वाईफाई है एंड यहाँ पर अगर आप नीचे ध्यान से देख पाओ तो ये उससे जो कनेक्टेड डिवाइस है वो है, ठीक है। क्योंकि ये मेरा वाईफाई है इसलिए देखो इससे मैं और चीज़ें कनेक्ट कर सकता हूँ एंड कनेक्ट करके आपको दिखाता हूँ बेसिकली कैसे दिखता है, ठीक है। देखो ऐड करते ही दूसरा डिवाइस भी यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने एक और डिवाइस कनेक्ट किया तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा डिवाइस और आ चुका है, ठीक है। ओके, मैंने उसको रिमूव कर दिया था इसके पहले वाले मार्कर को। ये देखो एक ये वाला तो हमारा मैन हो गया। अब अलग कलर से मैं नीचे डोनेट कर शो करता हूँ। ये देखो यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है, इतना जो है ये हमारे डिवाइसेस हैं। तो ये हमारा मैन स्टेशन हो गया, ठीक है। ये हमारा मैन स्टेशन मतलब वाईफाई है वो, एंड ये जो है इससे कनेक्टेड डिवाइस है इस वाईफाई से वो, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये दोनों चीज़ें। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, इनमें से किसी एक वाईफाई को डिस्कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखो एक तो डिस्कनेक्ट हो गया आई थिंक ऑटोमेटिकली, मैं उसको वापस से कनेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पर देखो वापस से कनेक्ट कर दिया है मैंने उसको। अब हम क्या करेंगे, इनमें से कोई भी एक डिवाइस चूज़ करेंगे एंड उसको डिस्कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। इन मैक एड्रेसेस से आप पता कर सकते हो कि किसका डिवाइस है। एंड यहाँ पर एक चीज़ और नोटिस करो आप लोग कि ये वाले जो हैं ये वाले जो
मैक एड्रेसेस है, यहाँ पर भी 2 अलग-अलग मैक एड्रेस हैं, एक ये एंड दूसरे ये वाले। दिख रहे हैं आपको ये वाले 2 मैक एड्रेसेस दिख रहे होंगे, है ना? अब ये वाला जो है वो तो देखो सेम है, क्योंकि ये आपका ये वाला मैक एड्रेस है। यहाँ पर नोटिस करो ये, है ना? ये जो आपका मैन वाईफाई का मैक एड्रेस है वो है ये। तो ये बता रहा है कि मैन वाईफाई क्या है, उसके अंदर कनेक्टेड स्टेशन मतलब जो कनेक्टेड डिवाइसेस हैं उनका क्या यहाँ पर मैक एड्रेस है। तो ये दोनों आपको डिफरेंट दिख रहे होंगे, एक B2B है, एक 79 है ना? एंड यहाँ पर पावर दिखा रहा है, कितना पावर है एंड एवरीथिंग। समझ में आया? एंड यहाँ पर आप देखो कि ये किस चैनल पे काम कर रहा है वाईफाई। आप चैनल भी देख सकते हो यहाँ पर। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर चैनल। इसके लिए मैं कलर लेता हूँ या वाइट कलर। ये देखो दिख रहा है, 2 चैनल पे काम कर रहा है ये वाईफाई। तो ये सारी चीज़ें आप देखो ध्यान में रखते हुए, इन्हीं को ध्यान में रखते हुए आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। आई होप ये सारी चीज़ें आपको अलग अलग क्लियर होगी। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, दूसरा जो टर्मिनल है वो ओपन कर लेना है। दूसरे टर्मिनल में आपको दूसरा कमांड टाइप करना है। अब क्या करना है आपको, पहले हमने क्या किया, फर्स्टली हमने एक राउटर चुना, राउटर को टारगेट बनाया, देन उस राउटर के अंदर हमने देखा कि क्या क्या डिवाइसेस कनेक्टेड है। अब उनमें से एक डिवाइस को हम टारगेट करेंगे, ठीक है? उनमें से किसी भी एक डिवाइस को टारगेट करेंगे। चलो हम देखते हैं कौन सा डिवाइस इसमें टारगेट किया जा सकता है। तो यही है ना? ये वाला है। तो मैं इसको एक बार स्टॉप करूँगा एंड मैं पहले ये वाला डिवाइस टारगेट करता हूँ। थोड़ी देर के लिए इसको Ctrl+C करेंगे हम लोग, ताकि मैं ये सारी चीज़ें कॉपी कर पाऊँ, है ना? तो पहले मैं कमांड यहाँ पर बना के रख देता हूँ, देन बाद में मैं यहाँ पर उसको वापस से स्टार्ट करूँगा। और उसको स्टार्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी, उसको स्टार्ट रहना चाहिए कंटिन्यू। तो यहाँ पर मैं नया टर्मिनल लूँगा, यहाँ पर टाइप करेंगे हम लोग एयर प्ले या फिर एयर प्ले NG, ठीक है? ये भी उसका एयर का ही एक टूल है। हाइफन यहाँ पर 0 मतलब 0 मीन्थ, यहाँ पर 0 जो है ये बता रहा है कि डी ऑथेंटिकेशन, ठीक है? ये इसका ऑप्शन होता है कि 0 1 एंड 11। ये 0 जो है यहाँ पर ये बताता है कि बेसिकली कौन सा मोड रहेगा। जैसे 1 नंबर पे मोड, देखो यहाँ पर हेल्प में देखते हैं पहले, हाइफन हेल्प, ये देखो डी ऑथेंटिकेशन यहाँ पर है ना? यहाँ पर 0 लिखोगे आप सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, 0 आप लिख सकते हो ओनली एंड ओनली इसके लिए, डी ऑथेंटिकेशन के लिए। मतलब सामने वाला डिवाइस डिसकनेक्ट होगा, जैसे ही वापस से कनेक्ट होने की कोशिश करेगा, हम उसका जो हैंडशेक फाइल है वो कैप्चर कर लेंगे। 1 मिनट, अब मैं इसको स्टार्ट यहाँ पर क्लियर कर लेता हूँ। देखो यहाँ पर हेल्प में देख सकते हो। अब यहाँ पर हम देखेंगे एयर प्ले NG, ठीक है? एंड वही हम 0 लगा देंगे डी ऑथेंटिकेशन मेथड के लिए, -0। देन यहाँ पर 11, ये क्या है, कितने पैकेट्स भेजने हैं डी ऑथेंटिकेशन के। अब मैं यहाँ पर 15 कर देता हूँ, ठीक है? आपको जितने करने हैं। देन -A लिखेंगे यहाँ पर, स्पेस देके -A मीन्स मैक एड्रेस, एक्सेस पॉइंट का मैक एड्रेस, यानी राउटर का मैक जो एड्रेस है वो। तो यहाँ पर मैं राउटर का मैक एड्रेस कॉपी कर लूँगा, कहाँ से, जो मैंने स्टॉप रखा है, अभी स्टॉप किया है, ये मैक एड्रेस है, कॉपी एंड यहाँ से जाके मैं वहाँ पेस्ट कर दूँगा सिंपली यहाँ, ठीक है? ताकि टाइपिंग में ज़्यादा एरर ना आए एंड ज़्यादा टाइम नहीं लगे। देन यहाँ पर -C मीन्स जिसको डिसकनेक्ट करना है या फिर जो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस है वो। तो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस जैसे मैंने बताया था, हम ये वाला जो पहला वाला IP एड्रेस ये मैक एड्रेस ले लेंगे, कॉपी। नाउ हम जाएंगे अपने दूसरे टर्मिनल पे एंड यहाँ पेस्ट, ठीक है? देन यहाँ पर आपका जो वाईफाई अडेप्टर है उसका नाम दे दो WLAN 0, ठीक है? सिंपल है ये। देखो 0 का मतलब यहाँ पर थोड़ा जूम इन करता हूँ मैं,
ज़ीरो एयरप्ले एनजी, तो ये हमारा एयरप्ले एनजी तो जो हमारा टूल है। ज़ीरो मीन्स डी ऑथेंटिकेशन। 15 यानी 15, ये हम इतने पैकेट भेजेंगे उसको डी ऑथेंटिकेट करने के लिए। मुझे लगता है कि मैंने इस डिवाइस का मैक एड्रेस भेजा है, तो मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँगा डिस्कनेक्ट हुआ या नहीं। एंड यहाँ पर भी हम देखेंगे इसको लाइवली। तो पहले मैं इसको ऑन कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैं ऑन कर देता हूँ। एरोडैम एनजी BSSID, ठीक है, ये मैं ऑन कर देता हूँ, ठीक है, ताकि हमको कंटिन्यूस चीज़ें मिलती रहे। ठीक है, एक डिवाइस तो कनेक्टेड है, दूसरा वाला ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो गया है, उसको ऐसे कोई बीमारी है ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट होने की। ठीक है, मैं उसको रिजॉल्व कर देता हूँ ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट वाली बीमारी। ओके, नाउ यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये एक सिंपल फ़ोन है जिसको हमने टारगेट बनाया हुआ है, ठीक है। एंड यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये वाईफाई से कनेक्टेड है, ठीक है। एंड इसके वाईफाई की डिटेल्स अगर मैं शो करूँ, ये भी देखो, यहाँ पर देख लो आप लोग, ठीक है। आई होप अच्छे से विजुअल होगी। तो यहाँ पर वाईफाई कनेक्टेड है। अभी मैं इसको उस कमांड को रन करूँगा एंड देखते हैं क्या आउटपुट देखने के लिए मिलता है। तो वॉरियर यहाँ पर एक चीज़ देखो, जैसे मैं इस कमांड को रन करूँगा तो आपको एक इशू देखने के लिए मिलेगा। ये देखो क्या दिख रहा है, आपका जो डिवाइस है, मैन डिवाइस जो है, मतलब जो हमारा टारगेट है वो अलग चैनल पे चल रहा है, राउटर जो है, एंड आपका जो WLAN 0 है अलग चैनल पे चल रहा है। ये जो इशू है ये कॉमनली आता है। क्यों आता है? क्योंकि हमने जो ये वाली प्रोसेस रन कर रखी है, ये देखो स्टार्टिंग में हमने रन की थी जिसमें सारे नेटवर्क हम देख रहे थे, इसको आपको स्टॉप कर देना है Ctrl+C से। यहाँ पर जब मल्टीपल चीज़ें चल रही होती हैं तब आपको वो बार बार स्विच करता रहता है चैनल को सर्च करने के लिए। ये देखो ये वाली कमांड हमने जब रन किया था ना, एरोडम्प NG WLAN 0, इसको आपको बंद कर देना है, ठीक है। सिर्फ कौन सी चालू रखना है आपको, ये जब हमने एक टारगेट सिलेक्ट कर लिया था उसी को चालू रखना है, जो टारगेट सिलेक्टेड वाला है वो। तो यहाँ पर अब आपकी कमांड रन हो जाएगी, अब आपको वो एरर नहीं आएगा। एंड इसको डिस्कनेक्ट करने के लिए मैं यहाँ पर 100 पैकेट सेट कर देता हूँ। 20 पैकेट से होने वाला नहीं है क्योंकि ये एप्पल डिवाइस है। 100 पैकेट सेट कर देता हूँ, एंटर प्रेस करते हैं। देखो अभी एरर सॉल्व हो गया, ठीक है। अभी पैकेट जा रहे हैं एंड मैं आपको दिखाऊंगा। अभी तक तो इसमें कोई देखने के लिए नहीं मिला है कोई इशू। ओके, एंड इसके ऑथेंटिकेटर से यहाँ पर भी जाके आप देख सकते हो। ये देखो ये वाला जो नेटवर्क है काफ़ी ज़्यादा फ्लैक्चुएट हो रहा है, इसको डिस्कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है वो। यस, ये थोड़ा सा कनेक्शन डिस्कनेक्शन शो कर रहा है। कंप्लीट ये जब डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा ये वाले पैनल। अभी तक हुआ नहीं है वो। एंड ये क्योंकि इनके ज़्यादा स्ट्रॉन्ग्स होते हैं सिक्योरिटी, इस वजह से वो थोड़ा सा इशू लेता है। देखो यहाँ पर ये वाला पैनल नहीं है अपना, ये वाला कंप्लीट हो गया बट नो रिजल्ट। चलो इस बार हम ज़्यादा करके देखेंगे। यहाँ पर मैं कर देता हूँ 300 पैकेट्स। लेट्स सी क्या होता है। मैं यहाँ पर कंटिन्यूस ऑब्जर्व कर रहा हूँ एंड आप लोगों को ऑब्जर्व कैसे कर सकते हो आप लोग यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हो। जैसे ये डिस्कनेक्ट होगा तो ये बता दे, देखो लॉस्ट होता हो रहा है, लॉस्ट हो रहा है। कितना पैकेट यहाँ पर लॉस्ट हो रहा है देखो। इस वाले पे आप नज़र रखो बस। मैं इसका कलर चेंज करके यहाँ पर ग्रीनिश करता हूँ। ओ सॉरी, देखो इस पे नज़र रखो। इसको डिस्कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है वो कंटिन्यूअस।
मैं एक बार वहाँ पर भी चेक करता हूँ कोई आउटपुट हो तो। यहाँ अभी तक तो चल ही रहा है। देखो कितनी ज़्यादा फ्रेम्स जा रही है उसको। काफ़ी स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है। ओके, कंप्लीट हो गया है एंड आई थिंक सो इट ऑल्सो भी डिसकनेक्टेड एंड यहाँ से भी डिसकनेक्ट हो चुका है ये। या यहाँ पर नहीं, यहाँ पर देखो हैंडशेक वॉज कैप्चर्ड। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या हुआ मैं बताता हूँ आपको। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा डिस्कनेक्ट होकर वापस कनेक्ट होने की कोशिश करता है, तो यहाँ पर हैंडशेक कैप्चर कर लिया जाता है। ये हैंडशेक क्या होता है हम उसको समझेंगे अब। ठीक है, हम अभी तक क्या कर रहे थे बेसिकली, इसको बोलते हैं कि वाईफाई डीऑथेंटिकेशन। मतलब कोई भी चीज़ जब डिस्कनेक्ट होती है, ठीक है, एंड वापस कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो जाहिर सी बात है वो आपस में एक पासवर्ड शेयर करते हैं। एंड जब वो पासवर्ड शेयर करते हैं उस केस में क्या होता है कि हम लोग उस पासवर्ड को कैप्चर कर लेते हैं। अब उस पासवर्ड को कैसे कैप्चर करते हैं मैं आपको बताता हूँ। पहले हम थोड़ा सा थ्योरी समझते हैं इसकी, देन उसके बाद आपको प्रैक्टिकली दिखा दूंगा। ओके, यहाँ पर देखो मैं यहाँ पर बेसिकली ये आपका पीसी है या फिर आपका फ़ोन मान लो आप, एंड यहाँ पर आपका राउटर है। ठीक है, ये आपका राउटर है। क्या होता है कि ये दोनों जब आपस में कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो इनके बीच में जो पासवर्ड है, पासवर्ड वो कैसे शेयर होता है, वो शेयर होता है एक फाइल के ज़रिए जिसको कहते हैं हम लोग हैंडशेक फाइल। ठीक है, हैंडशेक फाइल यहाँ पर जाती है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे थे बेसिकली, हम लोग इस राउटर से इस डिवाइस को डिस्कनेक्ट कर रहे थे। कैसे, बार बार डीऑथेंटिकेशन पैकेट भेज के। अभी हम लोग जो 300 पैकेट हमने भेजा है ना अभी, उसको बोलते हैं डीऑथेंटिकेशन पैकेट। ये डीऑथेंटिकेशन, क्योंकि वो एप्पल डिवाइस है उसका नेटवर्क काफ़ी स्ट्रांग होता है, इस वजह से वो आपको प्लैप जल्दी दिखा नहीं, पर वो कैप्चर हो गया था। मैं दूसरे डिवाइस में भी करके दिखाता। तो यहाँ पर वो हैंडशेक जब कैप्चर हो जाता है, मतलब जब आप इसको डिस्कनेक्ट करने की कोशिश करते हो, डिस्कनेक्ट करते हो, तो क्योंकि ये इसके पास इसका नेटवर्क पूरा सेव है, मतलब इसकी SSID, इसका पासवर्ड है ना, वो इसके पास सेव है अपने डिवाइस के पास। तो ये जितनी बार डिस्कनेक्ट होगा उतनी बार वापस से कनेक्ट होने की कोशिश करता है। जितनी बार कनेक्ट होने की कोशिश करेगा उतनी बार हैंडशेक फाइल शेयर करते हैं ये। ठीक है, ये डिवाइस इसको हैंडशेक फाइल भेजता है एंड हैंडशेक फाइल में पासवर्ड होता है एक्चुअल में इनक्रिप्टेड वे में। हम लोग क्या करते हैं, उस कैप्चर कर लेते हैं उसको। जब कैप्चर कर लेंगे, क्योंकि उसी में पासवर्ड रखा हुआ है, तो इसको हम क्रैक करके इसका पासवर्ड निकाल लेते हैं। तो ये बेसिकली इनका कम्युनिकेशन करने का वो होता है, एक तरीका होता है कि यहाँ से ये इसको हैंडशेक फाइल भेजेगा, मतलब इन दोनों का कम्युनिकेशन है। हम इसको डिस्कनेक्ट करेंगे राउटर से डिवाइस को,
एंड ये वापस कनेक्ट होने की कोशिश करेगा, एंड जब वापस कनेक्ट होने की कोशिश करेगा, ये वापस कनेक्ट होने की कोशिश करता है तो हैंडशेक फाइल भेजेगा, तो उसको हम कैप्चर कर लेंगे। तो हमने वही किया है, अभी आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, ये देखो WPA हैंडशेक। ठीक है, अब देखो Ctrl+C से इसको बंद करता हूं मैं। एंड मैंने एक चीज़ और बता दूं आपको, -write ये लास्ट कमांड, इस कमांड में कंप्लीटली आपको ये लिखना है, -, चैनल भी मेंशन कर देना। हमने तो इतना रखा था ना, इतना लिखा था, इतना मैंने बाद में उसको रन किया था, क्योंकि मुझे बाद में याद आया, मैं आपको बताना भूल गया। ये आपको रन करना है, एरोडम्प ng wlan0 -bssid। देन ये आपका मैक एड्रेस है जो कि राउटर का है, राउटर किस चैनल पे चल रहा है वो चैनल मेंशन कर देना। -write मतलब फाइल एक क्रिएट करेगा NVH नाम की। ठीक है, ये यहाँ पर जो भी आप देख सकते हो, मैंने NVH फाइल दी है। अभी ये यहीं पर क्रिएट होगी फाइल, तो मैं इसको ls करता हूँ। तो यहाँ पर देखो NVH, ओके, यहाँ पर देखो इतनी सारी फाइल्स हैं यहाँ पर। आई थिंक सो मुझे हाईलाइटर यूज़ करना चाहिए। अब इसको मैं क्लियर करके यहाँ पर आपको रेडिश कलर से दिखाता हूँ। एंड ये देखो यहाँ से इतना, ठीक है, ये पूरा हैंडशेक फाइल है। यहाँ पर हमको अब हम इसको क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, क्रैकिंग मैं बाद में बताऊँगा। इसी को हम क्रैक कर सकते हैं, इसी फाइल को। ठीक है, एंड इनमें से जो ये वाली फर्स्ट वाली है, ये यूज़ होगी आपकी मतलब पासवर्ड क्रैकिंग के लिए। ठीक है, .cap जो है ये, या फिर ये, इन दोनों में से आई थिंक सो इसमें ही होगा जो भी क्रैकिंग है, हम इस पे ही करेंगे क्योंकि इसी में हैंडशेक कैप्चर हुआ है। नॉर्मली अगर आप जब चेक करोगे, जैसे नॉर्मली जब आप इसको रन करते हो, देखो यहाँ पर मैं कुछ दूसरा नाम लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डेमो। ठीक है, एंड इसको मैं स्टार्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर डेमो जनरली देखोगे, देखो यहाँ पर कुछ नहीं है। देखो जहाँ पर मैं यहाँ पर ग्रीन कलर से आपको हाईलाइट करता हूँ, देखो यहाँ पर अभी कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन जब वो रन होके कैप्चर हो जाएगा तब वो वहाँ पर शो करने लग जाएगा आपको कि ये हैंडशेक फाइल है। वापस से मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ अदर डिवाइसेस में। ओके, तो अब हम इस वाले जो डिवाइस है इस पे करेंगे, सेकेंड वाला। फर्स्ट वाले में हमने पहले किया था। ठीक है, तो इसको Ctrl+D करेंगे, Ctrl+C करेंगे, सॉरी। इसको पहले तो मैं टर्न ऑफ करूँगा। ठीक है, एंड इसको मैं कॉपी कर लूँगा, मैक एड्रेस को कॉपी करके इसको वापस से स्टार्ट कर देना है ताकि वो कैप्चर कर पाए। ठीक है, अब कैप्चरिंग करने के लिए मैं यहाँ पर जाऊँगा उसी कमांड पे जो हमने रन किया था, ये वाली तो हमारी फर्स्ट हो गई, ये डीऑथेंटिकेशन पैकेट भेजने वाली। एंड इस पे मैं ये वाला मैक एड्रेस रिप्लेस कर दूंगा सिंपल। ठीक है, ये मैंने रिप्लेस कर दिया। एंड अब एंटर प्रेस करते हैं एंड चल के देखते हैं यहाँ पर क्या रिजल्ट आ रहा है। सॉरी, सेकेंड वन, ये तो हमारा है फर्स्ट वन। ठीक है, यहाँ पर देखो आप उसकी बिट वैल्यू आई थिंक सो डिस्कनेक्ट होने वाला है। हमने कौन सा चूज़ किया था, ये बी वाला। ये देखो हमने ये वाला चूज़ किया था ना, ये, उसमें देखो कोई हलचल नहीं हो रही है एंड नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया है वो ऑलरेडी, यहाँ पर दिख ही नहीं रहा है। ये बेसिकली एक लैपटॉप है एंड जैसे यहाँ पर वो कनेक्ट होने की कोशिश करेगा, यहाँ पर कैप्चर्ड फाइल दिख जाएगी। तो वॉरियर्स यहाँ पर आप देख सकते हो वो डिवाइस तो जा चुका है, डिस्कनेक्ट भी हो चुका है एंड यहाँ पर हमारा हैंडशेक फाइल कैप्चर हो चुका है। ठीक है, एंड वो डिस्कनेक्ट हो गए, दोनों डिवाइसेस डिस्कनेक्ट हो गए यहाँ से। ये देखो हैंडशेक दिखा, आपको भी ऐसे ही दिखेगा हैंडशेक कैप्चर। अब मैं आपको बाद में बताऊंगा कि इसको कैसे हम लोग इसको क्रैक करते हैं, वो क्रैकिंग वाला पार्ट हम बाद में देखेंगे कभी। अभी मैं इसको और आगे एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। ठीक है, तो आई होप आप सभी को इतना समझ में आया होगा। ये हैंडशेक कैप्चर हो गया है, मैं इसको Ctrl+C करता हूँ, यहाँ से बंद करता हूँ। ठीक है,
एंड कंट्रोल सी एंड यहाँ पर देखो ls करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आई थिंक ये देखो nvh है, अच्छा 2 बार मैंने कर दिया था ऑन यहाँ पर। तो डेमो 1 ये कैप फाइल एंड 2 वाले, ज़्यादातर 2 वाले दूसरे वाले में होगा, ठीक है। तो आपको ऐसे वो फाइल देखने के लिए मिलेगी। कमांड क्या रन करना है मैंने बता दिया था, ये देखो ये, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट के तरफ, इसको मैं हटा देता हूँ। तो ये था बेसिकली हमारा कैसे आप हैंडशेक फाइल कैप्चर करोगे उन वाईफाई में से, ठीक है। स्टार्टिंग में मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकती थी, एंड में क्लियर कर दिया मैंने प्रॉपरली, ठीक है। तो वॉरियर्स अब तक आपने जो देखा है वो नॉर्मली अटैक होगा जो आपने नॉर्मल जगहों पे देखा होगा। एंड हो सकता है इन केसेस में ये जो अटैक्स होते हैं इसमें आप क्या कैप्चर करते हो, इसमें आप बेसिकली एक हैंडशेक फाइल कैप्चर करते हो। वो जो हैंडशेक फाइल होती है ना एक्चुअल में वही पासवर्ड होती है, एंड उसी को हम लोग क्रैक करते हैं, ठीक है। तो उसको क्रैक करने के बाद पासवर्ड मिल जाता है, ठीक है। उसमें कोई बड़ा वो नहीं है, लेकिन अगर पासवर्ड स्ट्रांग है तो तब क्या किया जा सकता है, तब यहाँ पर आपको कुछ डिफरेंट चीज़ें देखने के लिए मिलेगी। आपको डिफरेंट चीज़ें कुछ ट्राई करनी पड़ेगी। वो क्या होगा, उसमें आपको बेसिकली एक कह सकते हो कि एक ऐसा अडेप्टर चाहिए होगा जिसमें एक हॉटस्पॉट एंड एक वाईफाई दोनों हो। जनरली हमारे जब कोई भी आप वाईफाई अडेप्टर लेते हो, जैसे कि मैं इसकी बात करता हूँ, इसमें क्या है जनरली सिर्फ और सिर्फ वाईफाई है, ठीक है। इसमें सिर्फ नॉर्मली वाईफाई है, मतलब सिर्फ ये कैप्चर कर सकता है नेटवर्क को, मीन्स ये आसपास के नेटवर्क को मॉनिटर कर सकता है, उनको देख सकता है, लेकिन इससे हॉटस्पॉट नहीं शेयर किया जा सकता। जनरली जब भी आप लोग वाईफाई की बात करते हो तो उसमें 2-3 चीज़ें आती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आता यह है कि क्या आप उससे नेटवर्क शेयर कर सकते हो, मतलब क्या आप उससे, जैसे हम लोग अपने फ़ोन का हॉटस्पॉट शेयर करते हैं तो उसमें क्या होता है, वाईफाई प्लस हॉटस्पॉट दोनों होता है, एंड जो हॉटस्पॉट होता है हम उसको कहते हैं एपी, एक्सेस पॉइंट। तो क्या वो जो एडेप्टर जो आप यूज़ कर रहे हो, क्या वो एक्सेस पॉइंट क्रिएट कर सकता है, मतलब हॉटस्पॉट दे सकता है। अगर वो नहीं दे सकता तो वो ये वाला अटैक आप नहीं कर पाओगे। इट मीन्स आप इसको अटैक करने के लिए आपको एक ऐसा अडेप्टर चाहिए होगा जो एक्सेस पॉइंट भी साथ में रखता हो एंड लिनक्स से भी सपोर्टिव हो, क्योंकि एक्सेस पॉइंट वाला जो अटैक है ये बेसिकली अडेप्टर जब सपोर्ट करता है तभी हो पाता है, एंड बेसिकली जब लिनक्स में सपोर्टेड हो, ठीक है, लिनक्स सपोर्टिव हो तब हो पाता है। तो मैंने यहाँ पर लिया है टीपी लिंक का। आवाज धीरे कर रहे हैं। तो यहाँ पर बेसिकली वो धीरे होना चाहिए, मतलब इट मीन्स वो कट स्टार्ट, इट मीन्स कट, इसका मतलब ये है कि अगर ये दोनों चीज़ सपोर्टिव नहीं है, क्योंकि अटैक तो हम लिनक्स ही करते हैं, लिनक्स सपोर्टिव होना चाहिए एंड प्लस एक्सेस पॉइंट होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर टीपी लिंक का लिया हुआ है एक अडेप्टर। इन फर्दर मैं आपको बता भी दूंगा कौन सा अडेप्टर है वो। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देखो, पहले तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पर है या नहीं, एंड यहाँ पर हमको एक टूल की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा जूम करूँगा एंड IF कॉन्फ़िग करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे चेक करना पड़ेगा वो यहाँ पर आया है या नहीं आया है। IF कॉन्फ़िग, तो यहाँ पर देखो वो यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। ऊपर में मेरा इथरनेट अडेप्टर है, नीचे में वो अडेप्टर मुझे दिख रहा है। तो बेसिकली क्या होता है ना कि मुझे सबसे पहले वो जो टूल है, जिस टूल की मैं बात कर रहा हूँ, वो टूल देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, रफ हॉट पैड बोलते हैं इसको। ये क्या करता है, ये एक ऐसा एक्सेस पॉइंट क्रिएट कर देता है जिससे आप एक हॉटस्पॉट क्रिएट हो जाएगा, एंड जब वो हॉटस्पॉट क्रिएट हो जाएगा उससे कोई भी विक्टिम कनेक्ट होगा
एंड जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको वाइट बोर्ड में समझाता हूँ, वो काफ़ी इजीली समझ आ जाएगा। तो इसको मैं मिनिमाइज़ करता हूँ एंड हम चलते हैं वाइट बोर्ड पे। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है इस अटैक में, जो अभी अपने आपको मैंने दिखाया, इस अटैक में बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, जैसे ये हमारा अडेप्टर है, ठीक है जी, इसलिए मैंने इसमें कहा आपको कि इसमें ज़रूरत है आपको कि ये पता होना, इसमें एपी एक्सेस पॉइंट यानी हॉटस्पॉट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये हमारा एक अडेप्टर है, ठीक है, ये विथ एपी है यानी एक्सेस पॉइंट के साथ है। अब इससे क्या करेंगे हम लोग, इससे एक हॉटस्पॉट क्रिएट करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये कैपेबल है हॉटस्पॉट क्रिएट करने के लिए, मतलब ये वाईफाई जॉइंट भी कर सकता है, मतलब आपको वाईफाई भी कैप्चर कर सकता है एंड हॉटस्पॉट भी दे सकता है सामने वाले को। तो हम इससे क्या करेंगे, एक्सेस पॉइंट से हम इससे क्या करेंगे, बेसिकली हम एक ऐसा हॉटस्पॉट क्रिएट करेंगे जो आसपास में ऑलरेडी मौजूद हो। जैसे यहाँ पर एक वाईफाई है, NVH नाम का एक वाईफाई है, फॉर एग्जांपल आपको एक वाईफाई दिख रहा है जिसका नाम NVH वाईफाई इसका नाम है, ठीक है, ये एक ऐसा वाईफाई है जिसका पासवर्ड आपको जानना है, आपको पता नहीं है बस जानना है। लेकिन पुराने वाले अटैक में जो हमने किया है उसमें बेसिकली क्या होता है कि पहले उसको क्रैकिंग करनी पड़ेगी, काफ़ी सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, है ना, उसके बाद ही ये सारी चीज़ें मतलब पहले कैप्चर करोगे हैंडशेक, उसके बाद क्रैकिंग करोगे। अब वो क्रैक होता है नहीं होता, वो लॉन्ग प्रोसीजर है क्रैकिंग की पासवर्ड की, क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स होते हैं, आपको भी पता है, काफ़ी लंबे लंबे पासवर्ड होते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होते हैं जिनको क्रैकिंग करने में महीना, 6 महीना, साल, 10 साल तक लग जाते हैं क्रैक करने में। तो बेसिकली एक हमेशा ये एक वाईफाई है जिसका आपको पासवर्ड चाहिए, पता नहीं है, आप प्रिमिटिव मेथड या पुराना मेथड से पॉसिबल तो नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये ओरिजिनल वाला है, ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको सेम एज ओरिजिनल के जैसे एक फेक, जैसे NVH वाईफाई, ऐसा एक फेक हॉटस्पॉट क्रिएट कर देंगे, ठीक है, मतलब ये फेक हॉटस्पॉट क्रिएट कर देंगे इससे। अब फेक हॉटस्पॉट से क्या होगा, एंड इसको कोशिश करेंगे ये जैम हो जाए, इसको जैम कर देंगे, ठीक है, इसको बंद कर देंगे, जैम कर देंगे, ओरिजिनल वाले को डाउन कर देंगे, एंड जो हमारा ये है अभी जो हमने फेक क्रिएट किया है, इसमें वो जो विक्टिम होगा वहाँ का, उसको कनेक्ट कराएंगे। अब जब कनेक्ट कराएंगे तो ये पासवर्ड मांगेगा, राइट, अभी जब पासवर्ड मांगेगा तो वो लोग ओरिजिनल पासवर्ड डालेंगे ना, जो भी ये वाईफाई का ऑनर होगा ओरिजिनल वाले का, क्योंकि है तो दोनों एज इट इज़ एक जैसे दिख रहे हैं, एग्जैक्ट दिख रहे हैं, तो वो क्या करेगा, ओरिजिनल वाले का पासवर्ड यहाँ डालेगा, एंड जैसे ये पासवर्ड यहाँ डालेगा तो जो अटैकर है वो यहाँ बैठे बैठे इसको कैप्चर कर लेगा, ठीक है, इसको यहाँ से कैप्चर कर लेगा। जब उसको कैप्चर कर लेगा, मतलब कैप्चर कर लेगा क्योंकि क्लियर टेक्स्ट में आएगा, क्योंकि हमने बनाया ना ये फेक, है ना, इसको फिशिंग कहते हैं, वाईफाई फिशिंग। तो जैसे ही आप यहाँ पर पासवर्ड डालोगे तो वो यहाँ कैप्चर हो जाएगा, और ये क्लियर टेक्स्ट में होता है, ये क्लियर टेक्स्ट में पासवर्ड दिखता है। मैं आपको यहाँ पर एक सैंपल भी दिखाऊंगा अटैक करके। सो आई होप आपको समझ में आएगा कि हम इसमें क्या करेंगे। तो यही करता है ये। अब इसमें कुछ टूल्स यूज़ लेते हैं जैसे वाईफाई फिशिंग्स एंड ये बहुत सारी चीज़ें। हो सकता है मैं कोशिश करूँगा यहाँ पर कि ये अच्छे से प्रैक्टिकल हो पाए। अगर नहीं हुआ तो हम आप लोग समझ जाना कि कहीं ना कहीं पॉइंट है। अब देखो ये जो अडेप्टर है आपका, ये जो वाईफाई अडेप्टर है ना, वाईफाई अडेप्टर जो है इसमें क्या होता है कि दो तरीके से सपोर्टेड होता है। एपी एक्सेस पॉइंट दो तरीके का होता है, एक हार्डवेयर लेवल पे और एक सॉफ्टवेयर लेवल पे, जिसको सॉफ्ट एपी कहते हैं। एक सॉफ्टवेयर लेवल पे होता है, तो दोनों आपका काम करेगा, सॉफ्ट एपी या हार्ड एपी दोनों। मेरा ये जो है हार्डवेयर सपोर्टिव है, आप यहाँ पर सॉफ्टवेयर एपी भी ले सकते हो, ठीक है। नाउ अब हम मूव करेंगे। इतना समझने के बाद अब मैं आगे बढ़ता हूँ अटैक की तरफ। तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये रफ पैड है, इसी के टूल के अंदर हम लोग जाने वाले हैं। इसके अंदर जाएंगे एंड यहाँ पर जो भी है उसको क्रिएट करेंगे हम लोग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर CD रफ पैड करेंगे, कमांड यहाँ पर CDC हो गई है।
क्या है ना कि इसमें ओवरलोड हो गया है मेरा सिस्टम थोड़ा सा, तो ये थोड़ा सा लैग करता है। ओके, अब यहाँ पर एलएस करते हैं ना। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सेटअप है एंड एक एक्स्ट्रा ऑड यहाँ पर दिख रहा है। तो वापस से जाएंगे, सेम कमांड मैं रिपीट कर देता हूँ, cd roughpad देन एलएस करेंगे। तो यहाँ पर देखो ये रन डॉट पाई आपको दिख जाएगा। यहाँ पर बेसिकली क्या होता है ना, एक कमांड है, मैं बताता हूँ, जिस नाम से चाहो आप उस नाम से बना सकते हो। यहाँ पर देखो इसकी कमांड है, तो यहाँ पर ये कमांड है बेसिकली इसका। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक फाइल है इसके अंदर रन डॉट पाई एंड उसको हम पाइथन से रन करेंगे। हाइफन आई इंटरफेस बता रहे हैं, मेरा इंटरफेस आपने देखा स्टार्टिंग में देखा हुआ, IF कॉन्फ़िग किया हुआ, तो वहाँ पर इंटरफेस दिखा था ये वाला। इंटरफेस काली पे अलग होता है, पैरट पे अलग होता है। काली पे यही इंटरफेस WLAN 0 दिखता है, इसमें अलग दिखेगा। हाइफन 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 SSID, यहाँ पर हम वो SSID लिखते हैं जिस मतलब सामने वाला जो सामने वाला को जो दिखना चाहिए, मतलब जिस नाम से हमको हॉटस्पॉट क्रिएट करना है। आप लोग अपना हॉटस्पॉट का नाम लिखते हो ना, जो भी रखना पड़ता है, तो यहाँ पर वो हम हॉटस्पॉट का नाम लिखते हैं। देन हाइफन पी के मीन्स जो पासवर्ड आपको क्रिएट करना है, ठीक है। एंड यहाँ पर एक और ऑप्शन होता है के, कैप्चरिंग के लिए कैपिटल की कर देते हैं हम लोग। अगर हुआ तो मैं यहाँ पर डेफिनेटली आपको दिखा दूंगा। तो ये मैं कैपिटल के कर चुका हूँ एंड एंटर प्रेस करते हैं। तो यहाँ पर ये प्री शेयर्ड की थी, मैंने उसको हटा दिया। मैं बिना की का इसको इनेबल करता हूँ, ठीक है, बिना मतलब विदाउट की को इसको इनेबल कर रहा हूँ। यहाँ पर ये क्या था, ये की जो भी सामने वाले को डालना पड़ता था वो है। आप इसको बिना की का भी कर सकते हो, ये देखो इनेबल। अब यहाँ पर कोई भी डिवाइस जब कनेक्ट होगा तो ये बता देगा। एंड इसका एक और वर्जन आता है जिसमें वो कैप्चर भी करता है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो यहाँ पर एक फेक हॉटस्पॉट क्रिएट हो चुका है एंड मैं यहाँ पर प्रीसेट बोला ना, देखो यहाँ पर मैंने कनेक्ट करने की कोशिश की है। तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हो, यहाँ पर कनेक्टेड स्टार्टिंग सेशन समथिंग यहाँ पर दिख रहा है, अकाउंटिंग सेशन स्टार्ट हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब ये कैप्चर कर सकते हैं यहाँ से, अगर प्री शेयर्ड पासवर्ड होता तो वो दिख सकते हैं। और यहाँ पर भी दिखाता हूँ मैं आपको, फ्री वाईफाई यहाँ पर दिख जाएगा आपको, ये देखो दिख रहा है यहाँ पर। अगर आपको आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे ना, ये वाला NVH फ्री वाईफाई, ये यहाँ पर हॉटस्पॉट क्रिएट हो चुका है। अब मैं इसको यहाँ से कनेक्ट भी कर सकता हूँ एंड डिसकनेक्ट भी कर सकता हूँ। एंड जो भी इसको कनेक्ट करेगा बेसिकली वो अपना जो भी ओरिजिनल पासवर्ड डालेगा वो यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि ये पासवर्ड वाला नहीं है इसलिए पासवर्ड डालने का कोई ऑप्शन नहीं है। अगर ये कनेक्ट करेगा, ये वाला पीसी मेरा कनेक्ट करता है, तो देखो यहाँ पर ये शो हो रहा है, दिख रहा है, ये सेशन क्रिएट हो गया यहाँ पर। तो आई होप इतना आप सभी को क्लियर होगा। एंड यहाँ पर कैप्चरिंग वाला होता है, वो डिफरेंट वर्जन है। एंड जब मैं यहाँ पर बेसिकली कुछ इशू आ रहे थे मेरे ये वाले अडेप्टर में कि जब भी कोई पासवर्ड डाल रहा था वो शेयर नहीं, मतलब कैप्चर नहीं कर पा रहा था। एंड ये थोड़ा सा पुराना वर्जन है, तो मुझे एक न्यूएस्ट वर्जन लेना पड़ेगा इसका। एंड जब मैं ले लूँगा उसके लिए डिफरेंट वीडियो बनाऊँगा आप सभी के लिए, ठीक है। सो ये थे कुछ वाईफाई के अटैक्स एंड वाईफाई से रिलेटेड अटैक, जो आप इससे ये भी समझ सकते हो कि कैसे कैप्चर किया जाता है। एंड बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अभी तो पासवर्ड क्रैकिंग होती है। तो मैं कोशिश करूँगा अगले वीडियोस में ये सब लाने के लिए, ठीक है, मतलब आगे की वीडियोस में ये सारी चीज़ें लाने के लिए। एंड अभी इतने में ख़त्म नहीं होते, ये तो सिंपल से 2 अटैक्स हैं एंड काफ़ी फेमस एंड ईजी हैं ये। मैं कोशिश करूँगा कि इनसे ज़्यादा और आगे के भी अटैक्स लाने की कोशिश करूँ जो एडवांस वर्जन पे हो। सो आई होप आप सभी को ये वीडियो समझ में आई होगी। आप फेक हॉटस्पॉट क्रिएट कर सकते हो, कैसे कैप्चर कर सकते हो, वो आपका मोटिव है। लेकिन हाँ, जो भी मोटिव है आपका इंटेंशन गलत नहीं होना चाहिए, आपका उसमें किसी का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपका इंटेंशन जो है वो एकदम क्लियर होना चाहिए कि आपको बस सीखना है। एंड सीखो तो आप अपने पर्सनल वाईफाई, पर्सनल हॉटस्पॉट्स पे ये सारे चीज़ें करना। ये बेसिकली मेरे तरफ से डिस्क्लेमर है कि दिस वीडियो ओनली इज़ अ एजुकेशन पर्पस, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है। आपको पता होना चाहिए कि ये सारी चीज़ें ऐसे होती हैं, ऐसे काम करता है हमारा अटैक, ऐसे भी हो सकता है। हालांकि ये तो एक डेमो है जस्ट,
इससे काफ़ी ज़्यादा एडवांस चीज़ें आप देख सकते हो। यहाँ पर आप सारी चीज़ें देख पाए होंगे एंड मुझे उम्मीद है कि आप सारी चीज़ें सीख पाए होंगे, ठीक है। अब लास्ट चीज़ ये है कि अगर आप यहाँ पर एडवांस लेवल पर ये सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं विदाउट एनी बाउंडेशन, किसी भी चीज़ के लिए कि कोई बाउंडेशन ना हो या फिर कोई कह सकते हो कि कोई लिमिटेशन ना हो सीखने की, है ना। तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी कोर्सेस बना रखे हैं जो कि पेड कोर्सेस हैं एंड काफ़ी एडवांस लेवल की कोर्सेस हैं। ये कोर्सेस बिल्कुल भी बेसिक नहीं है, एडवांस लेवल के हैं। हाँ, बेसिक टू एडवांस है ऐसे कह सकते हो आप, क्योंकि यहाँ पर नेटवर्किंग के कोर्स हैं, नेटवर्किंग का कोर्स और सिर्फ 2 महीने का पूरा 60 क्लासेस हैं, 60 क्लासेस हैं। रेड हैट लिनक्स की 1.5 महीने का कोर्स है, अराउंड 1.5 मंथ्स की कोर्सेस हैं पूरे। एंड क्योंकि उसमें 45 प्लस क्लासेस हैं एंड डिजिटल फॉरेंसिक है, वो कम से कम 3-4 महीने का कोर्स है। तो मैंने ये सारे कोर्सेज बना रखे हैं। अगर आपको इनरोल करना है तो आप इन नंबर पे कांटेक्ट करके कोर्सेज पे इनरोल कर सकते हो। आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो इन नंबर पे, ठीक है। व्हाट्सएप मैसेज कर दोगे, जो भी टीम होगी आपसे कनेक्ट करेगी एंड आपको काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर सीखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। सो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो कि और इंटरेस्टिंग होने वाली है एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको नेक्स्ट टॉपिक जो चाहिए वो किस वीडियो का चाहिए, ठीक है। ये वीडियो मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट जो पार्ट रहेगा इसका वो काफ़ी अच्छे से बने और चीज़ें मैं वहाँ पर आपको बता पाऊँ, क्योंकि ये अडेप्टर थोड़ा पुराना है तो इसमें इतनी सारी चीज़ें नहीं बता पाया मैं। न्यू अडेप्टर लेके आऊँगा, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें रहेगी क्योंकि वो न्यू मशीन्स पर ही सपोर्ट करेगा। ये जो मैंने लिया है ये पुरानी मशीन पे ही सपोर्ट करता है, यानी कर्नल वर्जन 5 पे सपोर्ट करता है। अभी कर्नल 6.8 या 12 चल रहा है समथिंग, तो उसके हिसाब से ये कंपेटेबल नहीं है, तो मुझे नया अडेप्टर लेना पड़ेगा। देन उसके हिसाब से हम वहाँ पर करेंगे अपना, ठीक है, जो भी अटैक है। सो आई होप आप सभी को ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। सो थैंक यू लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।